हेलो एवरीवन, इट्स मी सुप्रिया एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल SBS इंग्लिश मीडियम। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, सेट की थ्योरी को कंटिन्यू रखते हुए हम पहुंच चुके हैं 1.4 पर। अगर आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो फटाफट से हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पड़ा है, इसकी प्लेलिस्ट मैंने बना के रखी है, जाके आप जल्दी से उस वीडियो को देखकर यहाँ पे आके आप इस वीडियो को कंटिन्यू करें, ठीक है। तो चलिए बिना लेट किए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो भाई सबसे पहले एक्सरसाइज 1.4 में क्लास 11 मैथमेटिक्स हम देखेंगे वेन डायग्राम, बिकॉज यहाँ पे वेन डायग्राम का यूज पड़ेगा। पहले हम वेन डायग्राम देखेंगे, उसके बाद ऑपरेशंस ऑफ सेट को देखेंगे, फिर उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन सेट को देखेंगे, मतलब बहुत सारी चीजें, उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है वेन डायग्राम। तो ये वेन डायग्राम क्या है, सबसे पहले तो ये समझेंगे कि वेन डायग्राम क्या होता है। तो यहाँ पे कुछ मैंने उसके पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस पॉइंट को पढ़ती हूँ, उसके बाद आप लोगों को समझाती हूँ। क्या लिखा है? वेन डायग्राम मतलब वेन डायग्राम, वही हमारा डी लिख देती हूँ। वेन डायग्राम आर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, मतलब पिक्टोरियल जैसे क्या होता है। सबसे पहले हम समझेंगे वेन डायग्राम, जहां पे दो सेट का रिलेशन बताना हो हमें, ठीक है। जहां कहीं भी हमें दो सेट का रिलेशन बताना हो वहां पे हमारा किसका यूज होगा? वेन डायग्राम का यूज होगा। और वेन डायग्राम क्या होता है? एक पिक्टोरियल होता है, मतलब वो एक पिक्चर की तरह दिखाई देता है। जैसे हमको सेट में नहीं समझ में आ रहा तो हम जो है उसके वेन डायग्राम बनाकर भी समझ सकते हैं। तो यही इसमें कहा गया है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेड ऑफ सेट। अब कैसे होता है अभी मैं आप लोगों को ये क्लियर करूंगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है इन वेन डायग्राम यूनिवर्सल सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल। तो जो वेन डायग्राम है वो हमारा यूनिवर्सल सेट, मतलब यू लिखने के बाद रिप्रेजेंट किया जाता है किससे? एक रेक्टेंगल में। जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ, इसको रेक्टेंगल की तरह बनाना है, तो यहाँ पे मैंने इसको एक रेक्टेंगल की तरह बनाया। अब ये कह रहा है यूनिवर्सल सेट, तो यहाँ पे आप लिखोगे यूनिवर्सल सेट। ये हो गया आपका। अब थर्ड पॉइंट आपका क्या कह रहा है? थर्ड कह रहा है द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल एंड द सर्कल कंटेन द एलिमेंट ऑफ सेट, मतलब जो उसमें एलिमेंट रखे गए, जो भी एलिमेंट आप रख रहे हो, ABCD कुछ भी एलिमेंट रख रहे हो, उसको आप किसके कर दोगे? उसको आप फाइनली एक सर्कल में कर दोगे। एग्जाम्पल मैंने जैसे ले लिया ABC, मुझे लिखना है ABC का मुझे बनाना है, तो मैं क्या करूंगी? एक सर्कल बनाऊंगी, फिर इसके ऊपर से एक सर्कल बनाऊंगी, फिर इसके ऊपर से एक सर्कल बनाऊंगी, एंड इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C। इस तरह से कुछ हमारा बनता है वेन डायग्राम। इसके जब क्वेश्चंस मिलेंगे तो करने में बहुत आनंद आएगा, ठीक है। अब वेन डायग्राम को एक और एग्जाम्पल में समझा देती हूँ मैं। जैसे क्या हो गया, जैसे मैं मार्केट जा रही हूँ, ठीक है। रीना ने मुझसे कहा मेरे लिए आइसक्रीम ले आना, मीना ने मुझसे कहा मेरे लिए चॉकलेट ले आना। अब मैं जब वहां पे गई तो मैंने एक आइसक्रीम लिया, एक चॉकलेट लिया, उसको मैंने किस में कर दिया? एक सर्कल में कर दिया। चॉकलेट और आइसक्रीम को एक सर्कल में कर दिया, और मतलब उसको पैक अच्छे से करवाने के बाद अपने पर्स, रेक्टेंगल वाले पर्स में उसको क्या कर दिया? रख दिया। तो मेरा वो क्या हो गया? एक वेन डायग्राम हो गया, बिकॉज मैंने जो आइसक्रीम और जो चॉकलेट ली थी उसको, वो एक एलिमेंट था, और उसको जिसमें मैंने जो है कवर करवाया, उस पर जो कवर चढ़वाया मैंने, उसको मैंने सर्कल के हिसाब से चढ़वाया। उसके बाद मैंने जिस पर्स में रखा वो पर्स कैसा था? हमारा रेक्टेंगल के आकार का था। तो यही होता है मेरा वेन डायग्राम। अब हम समझेंगे कि ऑपरेशंस ऑफ सेट। अब ये ऑपरेशन नहीं है जो आप सोच लो ऑपरेशन से, नहीं। जैसे हम लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा, 8th में पढ़ा होगा, 7th में पढ़ा होगा। क्या पढ़ा है हम लोगों ने? हम लोगों ने ये पढ़ा है कि जो है हमारे इंटीजर्स हैं, नेचुरल हैं, ऑड है, इवन है, इरेशनल, इनरेशनल, ये सारी हम पिछली वाली मतलब क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हमने प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये सारी चीजें पढ़ी। ठीक उसी तरह हम यहाँ भी वही चीजें पढ़ने वाले हैं, प्लस माइनस वाला ही सिस्टम पढ़ने वाले हैं, बस वो एक सेट की तरह पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम देख लेते हैं ऑपरेशंस ऑफ सेट। तो चलिए फ्रेंड्स, एक नई शुरुआत करते हैं हम ऑपरेशंस ऑफ सेट की। तो ऑपरेशंस तो मैंने सेट के बता दिए कि प्लस होगा, माइनस होगा, मल्टीप्लाई, यही डिवाइड, सारी चीजें होंगी ऑपरेशंस ऑफ सेट में, ठीक है। अब इसको हम 3 तरीके से, ये 3 पार्ट में हमारे डिवाइड हुए हैं। तो ऑपरेशंस ऑफ 3 पार्ट में डिवाइड हुए हैं, तो क्या क्या नाम है भाई? पहला है हमारा, यहाँ पे मैं दूसरे मार्कर से लिखती हूँ, यहाँ पे देखिए हमारा है यूनियन ऑफ सेट,
पहला तो पार्ट ये हमें पढ़ना है, फिर हमें इंटरसेक्शन ऑफ सेट पढ़ना है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट, जिसको हम क्या कहेंगे, डिफरेंट सेट भी कहेंगे, ठीक है। ये 3 पार्ट है इसके, और इन्हीं तीनों में से सारे क्वेश्चंस बनने वाले। 1.4 में सारे मिला के 12 क्वेश्चन है, और सारे 12 क्वेश्चन में आपको यूनियन मिलेगा, इंटरसेट मिलेगा, सब्ट्रैक्शन और मतलब डिफरेंस सेट मिलेगा, ये सारी चीजें मिलेंगी। अब हम बात करते हैं, द फर्स्ट टॉपिक इज यूनियन ऑफ सेट। यूनियन सेट क्या है, तो यहाँ पे हम समझेंगे कि जो वो हमारा यूनियन है वो ध्यान से देखें तो यूनिटी से बना है। यूनिटी का मीन्स एकता, मतलब एक साथ हो जाना जो है। अगर कहीं भी यूनियन की बात हो रही है तो वो कहाँ से आएगा, हमारा यूनिटी से आएगा, और यूनिटी क्या होगा, एकता होगा, एक साथ रहना होगा। तो अगर हमें किसी भी चीज का यूनियन निकालना हो तो कैसे निकलेगा, इसको हम बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम समझते हैं कि यूनियन की डेफिनेशन, अगर कोई पूछ ले उसकी डेफिनेशन बताओ तो वो कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है यूनियन की डेफिनेशन कि कंबाइनिंग द एलिमेंट ऑफ द सेट, मतलब जितने भी एलिमेंट दिए रहे उनको कंबाइन कर लो, एक साथ कर लो। आपने पढ़ा होगा स्कूल में, ऐसा कहा जा रहा होगा कभी कभी कि जो है अब कंबाइन क्लास चल रही है, मतलब किसी और को दोनों क्लास, मतलब एक क्लास दूसरी, मान लो 9th क्लास है, एक 10th क्लास है, तो 1 घंटा कंबाइन क्लास जीके की चल रही है, मतलब एक साथ दोनों लोगों की चल रही है। तो यही हो गया कंबाइन, ठीक है। कंबाइन द एलिमेंट ऑफ सेट, मतलब एलिमेंट जो होंगे उनको कंबाइन करके लिखा जाएगा। अभी मैं एग्जांपल से समझाऊंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या कह रहा है, नेक्स्ट पहला टॉपिक तो ये होता है, हमने इसको याद कर लिया, अच्छे से समझ लिया। सेकंड टॉपिक हमें कह रहा है ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए, जो भी एलिमेंट आपके सेट ए में है, एंड ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी, जो भी सेट आपके बी में है, टुगेदर वो क्या रहेंगे, एक साथ साथ हो जाएंगे। किस, जब, कब साथ साथ होंगे, जब हम यूनियन निकालेंगे। अब एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे मैंने ए में कोई भी एग्जांपल लिया, मैं यहाँ पे आप लोगों को समझा देती हूँ। और हाँ एक चीज और, आप यूनियन को हमेशा यू की तरह ऐसे ही डिनोट करेंगे, और जो इंटरसेट होगा आप उसको ए की तरह करेंगे। बस ए में आपको क्या करना होगा, जो यहाँ पे लाइनिंग होती है ये नहीं लगाना रहेगा, ठीक है। तो आप जान गए यूनियन को यू से, इंटरसेट को ए से, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब हम एक सेट लेते हैं, यहाँ पे मैंने ए सेट लिया, क्या मैंने लिया 2 4 6 8, उसके बाद मैंने डॉट 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 इनफाइनाइट मान लीजिए कर लिया, एक सेट मैंने ये लिया। एंड बी सेट मान लीजिए मैंने 8 तक ही लिया, डॉट डॉट क्यों करूं अभी। उसके बाद मैंने लिया बी सेट मैंने क्या लिया, बी सेट मैंने ले लिया 6 8 10 12, इतनी सारी चीजें ले ली, ठीक है। अब हमको इसका यूनियन निकालना है, ठीक इसी तरह आपको दिया रहेगा ए और बी का यूनियन निकालिए, आपको सेट दिया रहेगा। तो आपको अगर इसका सेट यूनियन निकालना है तो आप सबसे पहले क्या करोगे, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले आप करोगे ए यूनियन का, ऐसे लगता है यूनियन बी। अब आपको करना है, ध्यान से समझिएगा, अब आपको करना है कि दोनों को कंबाइन कर लो, दोनों को एक साथ कर लो, उसके बाद लिख लो। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। सबसे पहले चीज ये हो गई। अब हम लिखेंगे 6 8, नहीं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 6 और 8 नहीं लिखा जाएगा, बिकॉज सेम एलिमेंट कैन नॉट रिपीटेड। जो सेम एलिमेंट होता है वो रिपीट नहीं होता, इसलिए हम 6 और 8 को नहीं लिखेंगे भैया। अब हमारा क्या बचा है, 10 बचा है, मतलब 10 को लिख दे रहे हैं एंड 12 को लिख दे रहे हैं, यही हमारा हो जाएगा यूनियन। आई होप एंड आई विश आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि यूनियन कैसे निकाला जाता है। ये हमारे एनसीईआरटी में एग्जांपल था जिसको मैंने करा दिया। अगर यूनियन निकालने को बोल दिया जाए तो आपको क्या करना है, एक साथ कंबाइन कर लेना है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, यूनियन आपको समझ में आ गया। अब आप कहोगे चलो भाई इंटरसेट बताओ, नहीं, अभी आप लोगों को प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, बहुत ही छोटा टॉपिक है, मैं प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन को बता देती हूँ, उसके बाद हम तुरंत इंटरसेक्शन पर चलेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। चलिए हम प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन सेट देख लेते हैं, ठीक है। अभी तो मैंने यूनियन को समझा, उसको किससे डिनोट करते हैं इसको समझा। अब इसकी प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है। बहुत ही सिंपल है, फटाफट से हम देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी की ए यूनियन बी अगर दिया गया है, अगर हमारा ए यूनियन बी दिया गया है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, बी यूनियन ए भी लिख सकते हैं। जैसे अगर मैंने कोई भी सेट ले लिया था, ठीक है, जैसे मैंने एक सेट ले लिया ए
1 2 3 मैंने ये ले लिया, और मैंने ले लिया b इज इक्वल मैंने 4 5 6 ले लिया, ठीक है। यहाँ पे ये कहा गया 4 5 6 ले लिया। अब मैंने कहा कि इसको b यूनियन a भी लिख सकते हैं, तो आएगा तो वही, क्योंकि इसमें कॉमन हमें लेना है, तो कॉमन हमें क्या लेना है, मतलब दोनों को इकट्ठा कर देना है, यूनिटी कर देना है। तो आप इसको कह सकते हैं a यूनियन b को आप b यूनियन a भी करके लिख सकते हो, आंसर आपका वही आएगा। हमने ये भी आप लोगों को बताया था कि आप सेट के अंदर उल्टा सीधा करके लिख सकते हो, बस सेम एलिमेंट रिपीटेड ना हो, बाकी उल्टा सीधा आप करके लिख दो तो आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 यही होगा, ठीक है। और इसका भी आपका वही होगा 4 5 6 और ब्रैकेट में उसके बाद 1 2 3 वही चीजें तो आ रही हैं। तो आप चाहे ए यूनियन बी लिखो या फिर बी यूनियन ए लिखो, सब सेम ही है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे हमारा क्या कह रहा है, आगे हमारा कह रहा है ए यूनियन बी एक ब्रैकेट में है, ठीक है। उसके बाद यूनियन सी आपको निकालने के लिए दिया गया है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि ए का यूनियन निकाल करके बी यूनियन सी भी लिख सकते हो। अब आप क्या करोगे, कोई भी आपको ए एलिमेंट दिया गया, बी दिया गया, सी दिया गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे आप बी और सी का निकालने के बाद फिर ए में उसको जोड़ दो, मतलब एक साथ लिख दो, तब भी आपका आंसर वही आएगा। तो यहाँ पे मैंने जो पढ़ा ए यूनियन बी को हम बी यूनियन ए भी लिख सकते हैं, उसको हम कहेंगे यहाँ पे कहेंगे कॉम्प्लिकेटिव, ठीक है, कॉम्प्लिकेटिव लॉ कहेंगे। और जो मैं ए यूनियन बी और यूनियन सी अगर दिया गया तो आप इसको ए यूनियन और ब्रैकेट में बी यूनियन सी भी लिख सकते हो, इसको आप कहोगे एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। ये लॉ है आपके, इसको आप ऐसा कह सकते हो। अगर आप लिखोगे, कोई पूछेगा ये ऐसा क्यों लिखे हो, तो आप कह सकते हो कि ये वाला लॉ हमारे चैप्टर में दिया गया कि ये ऐसा लॉ है, तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर मैं किसी पे इंपॉर्टेंट लिखूंगी तो इस पे लिखूंगी, बिकॉज ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चन आपको 2-3 मिल सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको ए यूनियन फाई दे दिया गया, कुछ भी नहीं, एम्प्टी दे दिया गया, तो आप इसको कौन सा लॉ कहोगे, आप कहोगे लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आप सेम ऐसा ही लिख दोगे, जैसे आपको कोई एलिमेंट ए दे दिया गया, उसके बाद आपको फाई दे दिया गया, तो आप इसको सिंपली ए ही लिख सकते हो, क्योंकि इसका मतलब कुछ नहीं। जैसे आप प्लस माइनस करते हो, आपको क्या दिया गया, 1 दे दिया गया, मान लीजिए ए हमारा क्या है 1 है, उसके बाद मैंने कहा इसमें प्लस करो आप 0, तो आपका क्या आएगा, सिंपली आपका ए ही आएगा। तो वैसे ही आपका ए हो गया, ए आपका फाई हो गया, जब आप इसमें ये प्लस करोगे तो आपका सिंपली क्या आएगा, ए ही तो आएगा। तो ठीक उसी तरह, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अब आप लोगों का जो है ऐड सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई यही सब चलेगा, चिंता मत करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या कह रहा है, आगे हमारा कह रहा है ए यूनियन ए, इसमें भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे कि आपका ए भी एलिमेंट सेम है, उसके बाद आपको एक एलिमेंट दिया गया और सेम एलिमेंट सेम है, तो आप उसको ए ही लिख सकते हो, ठीक है। इसको हम कहेंगे आइडेम पॉन्टेड लॉ, आइडेम पॉन्टेड लॉ कहेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी कह रही है, अगर आपको जो है यूनिवर्सल दे दिया जाए और यूनियन ए निकालने दिया जाए। यूनिवर्सल मतलब क्या होगा, मतलब बहुत बड़ी, जैसे नेचुरल नंबर मैंने लिया, ये यूनिवर्सल हो गया, इसमें से मैंने क्या निकाला 1 2 3 को निकाल दिया, ठीक है। तो यूनिवर्सल आपका नेचुरल नंबर हो गया, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको यूनिवर्सल लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो, बिकॉज ये ए तो उसी में से तो आया है। अगर आपका यूनिवर्सल ए बी सी डी ई एफ जी पूरा ए से लेकर जेड तक है, ठीक है, तो उसके बाद मैंने ए निकाल दिया, तो ए जो है हमारा, जो हमारा ए बी सी डी है उसी में से तो ए आया, तो इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको यूनिवर्सल ही लिख सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे लॉ ऑफ यूनिवर्सल, मतलब लॉ ऑफ, यही जो आपका दिया गया है यूनिवर्सल, उसी का ये लॉ है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए मैंने आपको प्रॉपर्टी दिखा दिया। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अब हम सेकेंड टॉपिक पे चलते हैं कि इंटरसेक्शन क्या है। तो यूनियन ऐसे ही निकाला जाएगा, मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है। अब हम देखते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट, लेकिन इसको समझने से पहले हमें आपसे क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये है कि आप कॉमन जानते हो कि कॉमन क्या होता है, कॉमन क्या होता है, व्हाट इज कॉमन, ठीक है। तो कॉमन आप लोगों ने, आप कहोगे हाँ जी बिल्कुल जानते हैं, जो सब में कॉमन मिले बस उसी, वही हमारा क्या कॉमन होता है। जैसे मैंने क्या लिया 1 2 3 लिया एक सेट में, और एक सेट में मैंने 1 5 4 लिया, तो 1 1 हमारा कॉमन आ रहा है, यही कॉमन हो जाएगा। तो जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप कॉमन जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हो तो और बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि अब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इंटरसेक्शन में यही ध्यान देना है कि जो चीजें आपको कॉमन दिखाई दे रही हैं, ध्यान से समझिएगा, जो चीजें आपको कॉमन दिखाई दे रही हैं उसी को उठा लो। आप कहोगे कॉमन, हाँ जी, जो आपको दोनों सेट में कॉमन दिखाई दे रही है, ए में एंड बी में। जैसे मैंने क्या किया था, यूनियन में क्या किया था, जो जो चीजें बार बार रिपीटेड थी उसको हम नहीं उतारते थे, चाहे वो ए में भी बी में जो दोनों चीजें रिपीटेड होती उसको मैं नहीं उठाती थी। लेकिन अब जो चीजें रिपीट है सिर्फ उसी को उठाना, बिकॉज वो दोनों उसमें कॉमन है, तो उसको हम कहेंगे इंटरसेक्शन। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसको हम डिनोट करेंगे ए से, ठीक है। अब यहाँ पे आइए थोड़ा सा इसके डेफिनेशन को समझ लेते हैं। डेफिनेशन क्या कह रहा है, फाइंडिंग आउट कॉमन एलिमेंट, जो कॉमन एलिमेंट है उसी को हमें फाइंड करना रहेगा, ठीक है। समझ गए यहाँ तक? चलो भाई आइए आपको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से कराते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया, मैंने ले लिया 12, चलो ऐसे बड़े बड़े सेंटेंस ले लिए, 12 ले लिया। आप बताओ अब मैं क्या लूँ? अब आप कह रहे हो 50 ले लो भाई, मैंने 50 ले लिया, अब 30 ले लेती हूँ, चलो 30 भी ले लेती हूँ। अब b इज इक्वल आपने कहा कि भाई 1 2 3 ले लो, मैंने 1 ले लिया, और उसके बाद मैंने क्या ले लिया, मैंने ले लिया 1 ले लिया, मैंने 2 ले लिया, एंड अब आप कह रहे हो भाई 12 ही लो, तो मैंने क्या ले लिया, 12 ले लिया। अब आपने कहा चलो भाई इंटरसेक्शन ऑफ सेट निकालिए, तो मुझे इंटरसेक्शन ऑफ सेट निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्ट बी। अब जो जो चीजें कॉमन दिख रही हैं उनको आप अपने पास कर लो, जो जो चीजें कॉमन नहीं दिख रही हैं उनको कह दो नहीं भाई मैं तुमको नहीं लूंगा। जो जो तुम्हारे घर के अपने घर में बुला लो, जो जो आपके घर के नहीं है उनको कह दो भाई बाहर ही रहो, ठीक है। तो कौन कौन है यहाँ पे आप देख सकते हैं, 1 तो कहीं भी नहीं दिख रहा दूर दूर तक, 2 भी कहीं नहीं दिख रहा, 12 दिख रहा, हाँ ये कॉमन दिख रहा एंड ये कॉमन दिख रहा। तो आप क्या कर लोगे, 12 भी आपका क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्ट बी ही आपका ये 12 हो जाएगा। यही होगा आपका इंटरसेक्शन, ठीक है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, आप थक जाओगे करते करते क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, इसलिए आप बिल्कुल एकदम ऐसे ही बस आप कॉन्सेप्ट को समझिए, बस आप कॉन्सेप्ट को समझते चलिएगा, कितने भी क्वेश्चन मिलेंगे सारे हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान देना है। चलिए अब यहाँ पे कुछ और हम समझते हैं, कुछ और क्या है हमारा इंटरसेक्शन में। अब आप कहोगे प्रॉपर्टी नहीं बताई, जो प्रॉपर्टी आपकी यूनियन की थी ठीक वही प्रॉपर्टी आपकी इंटरसेक्शन की है। जैसे जैसे उसमें थी सारी चीजें वही होंगी, बस उसमें इंटरसेक्शन वाला जो है आपका सिंबल लग जाएगा। उसके बाद इसी में एक थोड़ी सी छोटी सी चीज है, इसके भी 1 2 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, सो इसलिए आप इसको जो है हल्के में मत लीजिएगा। यहाँ पे हमारा डिसजॉइंट सेट है। डिसजॉइंट से ये समझ में आ रहा है कि ज्वाइंट मतलब क्या होगा, जुड़ना, मिलना, और डिसजॉइंट का मतलब डिसलाइक, समझे हो, लाइक का मतलब लाइक करना, डिसलाइक का मतलब पसंद ना करना। तो उसी तरह ज्वाइंट का मतलब जुड़ जाना, डिसजॉइंट का मतलब बॉन्ड का ब्रोक हो जाना, टूट जाना। तो यहाँ पे डिसजॉइंट को समझेंगे, तो डिसजॉइंट हमारा क्या कह रहा है, इफ ए इंटरसेक्ट बी इज इक्वल 5 अगर दे दिया जाए तो हमारा देन ए एंड बी आर डिसजॉइंट। अगर जैसे मैंने ए और बी मैंने लिया, ठीक है, ए बी कोई भी सेट लिया और उसमें हमें कुछ भी नहीं कॉमन मिल रहा, बिल्कुल आउट ऑफ नंबर्स ही है, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, डिसजॉइंट हो जाएगा। अब भाई एक एग्जाम्पल दो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देती हूँ, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ले लेती हूँ, मैंने ले लिया 1 2 3 4, ठीक है, ये मैंने ए इज इक्वल ले लिया। अब मैंने बी इज इक्वल ले लिया 15 16 17। अब मैंने कहा ए इंटरसेक्ट बी निकालिए। इंटरसेक्ट निकालने पर जब आपका 5 आ जाए वही आपका हो जाएगा डिसजॉइंट। क्वेश्चंस मिलेंगे आपको तो एकदम बढ़िया हल्के मत लीजिएगा। तो आपका ए इंटरसेक्ट बी आप जब निकालोगे तो कॉमन को देखोगे तो ए नहीं कॉमन मिल नहीं रहा, 2 भी नहीं मिल रहा, 3 भी, मतलब कुछ भी नहीं कॉमन मिल रहा, तो आप डायरेक्ट इसको क्या कर दोगे, एम्प्टी। तो यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा डिसजॉइंट सेट। और अगर आपको इसको वेन डायग्राम की तरह करना है तो कैसे, जैसे ए भी आपका अलग है बी भी अलग है, तो आप इसको जब डायग्राम पे करोगे तो किस तरह करोगे, डायग्राम ऐसे ही तो बना था, मैंने आप लोगों को बताया था वो पर्स वाला एग्जाम्पल, याद है ना, हाँ बिल्कुल याद है। आपने यहाँ पे यू किया, उसके बाद आपने क्या किया, सर्कल किया, सर्कल में ना ए मिल रहा है ना बी मिल रहा है, यही हो जाएगा आपका जो सर्कल होगा, वेन डायग्राम यही बनेगा, एकदम सेम यही बनेगा, ना आपका ए मिल रहा है ना बी मिल रहा है, तो बात खत्म। ए इंटरसेक्ट बी इज इक्वल एम्प्टी, मतलब एम्प्टी है, खाली है, तो यही आपका हो जाएगा डिसजॉइंट। प्रॉपर्टीज वही रहेंगी। आई होप आप लोगों ने समझ लिया होगा कि ये हमारा यूनियन क्या होगा और इंटरसेक्शन क्या होगा। अब चलिए हम देखते हैं सब्ट्रैक्शंस ऑफ सेट या फिर डिफरेंस ऑफ सेट, ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स हम सब्ट्रैक्शंस ऑफ सेट को समझते हैं, लेकिन उससे समझने से पहले हम आप लोग से कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं कि जैसे मैंने आपको एक सब्ट्रैक्शन करने के लिए दिया कि a माइनस बी
इज इक्वल बी माइनस ए के होगा, तो आप कहोगे हाँ जी बिल्कुल होगा, ए माइनस बी के इज इक्वल बी माइनस ए होगा, ये तो मैंने पढ़ रखा है पहले से ही। लेकिन जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया 8 माइनस 4 कितना होगा, तो आप बताओगे हाँ 8 माइनस 4 इतना होगा, क्या 4 माइनस 8 भी उतना होगा, तो आप कहोगे हाँ होता, बस प्लस माइनस का अंतर होता है, यही सारी चीजें आप बताओगे होता वही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो सेट होगा, यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं होने वाला, यहाँ पे ये बिल्कुल अलग होने वाला है। यहाँ पर ए माइनस बी वाला मामला और b माइनस ए वाला सारा मैटर चेंज है, पूरा मैटर बिल्कुल चेंज है। सब्ट्रैक्शन हमें इतना बताएगा, क्या बताएगा यहाँ पे समझिए, ये बताएगा एलिमेंट विच बिलोंग टू ए बट नॉट बी, मतलब जो एलिमेंट ए में हो लेकिन बी में ना हो। अगर आपको दे दिया गया, ध्यान से समझिए, अगर आपको a माइनस बी दे दिया गया और कहा इसका सब्ट्रैक्शन निकालिए, ठीक है, तो आप क्या करोगे, जो आपका a में बिलोंग करेगा वो b में तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, सबसे पहला रूल तो यही है, और यही ठीक बी के लिए है। अगर आपका b माइनस ए दिया गया तो आपका जो बी में बिलोंग कर रहा है वो ए में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अरे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, ये एक एग्जाम्पल से अभी समझेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। मैंने एक एग्जाम्पल जैसे ले लिया, मैंने एग्जाम्पल लेती हूँ, एक एग्जाम्पल मैं क्या लेती हूँ, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लेती हूँ कि हमारा क्या हो जाएगा, 4 5 एंड 6 8, ये मैंने एक और ले लिया, सेट ले लिया मैंने, ये दोनों मैंने क्या ले लिया, सेट ले लिया, ये a इज इक्वल ले लिया, ए बी इज इक्वल ले लिया। अब यहाँ पे देखते हैं क्या ऐसा a में बिलोंग कर रहा है जो कि b में नहीं कर रहा है, तो आप देखोगे कि भाई ये मेरा जो 4 5 है ये तो बिलोंग कर रहा है, तो यानी ये हमारा कट गया। अब a में ऐसी कौन सी चीज़ है जो b में नहीं बिलोंग करी, तो आप कहोगे 1 2 3 जो कि b में बिल्कुल भी नहीं है, उसका एक साया भी नहीं पड़ रहा है b में, एक परछाई भी नहीं पड़ रही है बी में, तो यही आपका हो जाएगा a माइनस बी। तो आपका 1 2 एंड 3 यही हो जाएगा आपका आंसर, a माइनस बी इज इक्वल, यही हो जाएगा आपका आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। जो आपका a में हो बट b में ना हो, और अभी यहीं पे हम उल्टा कर देते, सीधा b माइनस ए का मैंने कह दिया कि सब्ट्रैक्शन आप निकालो, तो आप क्या करोगे, जो कि b में हो लेकिन a में ना हो, तो आप देखोगे 6 और 8 दिख रहा है, अभी मैंने यहीं पे b माइनस ए कह दिया निकालने के लिए, ठीक है। तो आप देखोगे जो b में हो a में ना हो, तो b में क्या देखते हैं, यहाँ ये तो मिल रहा है b में, तो ये तो मैंने कर दिया। अब आपका 6 और 8 मिल रहा, तो आप b माइनस ए इज इक्वल 6 कॉमा 8 लिख दोगे, यही आपका हो जाएगा आंसर। समझ में आया, हाँ जी बिल्कुल समझ में आ गया, ये सारी चीज़ें आपके कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने समझा क्या, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बार बताती हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने a माइनस बी वाला भी नियम पढ़ लिया एंड b माइनस ए वाला भी, ठीक है। इसी तरह ही आपका ये सारा होगा, ठीक है। आपने यूनियन समझा, यू से इंटरसेक्शन आपने समझा, जो कि आपका ए से मतलब ए रहेगा, इसी तरह से आपका सिंबल बनेगा। एंड उसके बाद आपका सब्ट्रैक्शंस ऑफ सेट डिफरेंट, जिसमें आप a माइनस बी करोगे, b माइनस ए करोगे, या फिर d माइनस सी करोगे, d माइनस ए करोगे। तो जो आपका आगे होगा, ध्यान दीजिएगा, जो भी आपका आगे होगा वही चीज आपका उसमें नहीं मिलना चाहिए, मतलब अगले वाले सेट में नहीं मिलना चाहिए, तो वही आपका क्या हो जाएगा, आपका सब्ट्रैक्शंस हो जाएगा। आई होप आप लोगों ने ऑपरेशंस ऑफ सेट को अच्छे से समझा होगा, ठीक है, और यही आपके इस 1.4 में काम आने वाला है। अब यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन करा देती हूँ, प्रूव दैट वाला, जो कि आपको वेन डायग्राम की मदद से भी करना है, तो वही मैं प्रूव करवा देती हूँ। उसके बाद मैं फटाफट से 1.4 के सारे क्वेश्चन को खल्लास कर देती हूँ। तो चलिए एक क्वेश्चन आपका प्रूव दैट, जो कि एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया गया है, उसको करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेते हैं, उसके बाद हम 1.4 को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, एक प्रूविंग वाला क्वेश्चन जो है हम करने के बाद उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं 1.4 में, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन क्या कहा गया है, एनसीईआरटी एग्जांपल है हमारा, प्रूविंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूजिंग वेन डायग्राम, ठीक है। तो आप कहोगे आपने तो हमें ये वाला लॉ बताया ही नहीं, बिल्कुल। कौन सा लॉ है हमारा, लॉ है ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, जैसे हमारा एक ये सेट दिया गया, ठीक है, क्या दिया गया, ए इंटरसेट बी यूनियन सी, ये हमारा दिया गया। तो हमारा जो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये कहता है कि आप इसको और इसको साथ में लिख सकते हो, उसके बाद ए को इसको साथ में लिख सकते हो, ठीक है, और बीच में आप उसके बाद क्या कर सकते हो, यूनियन लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, देखिए यहाँ पे बताते हैं। आप इसको लिख सकते हो ए, उसके बाद इंटरसेट बी, ठीक है, उसके बाद आप यूनियन लगा सकते हो, यहाँ पे यूनियन, उसके बाद आप लिख सकते हो ए इंटरसेट सी,
ये आपका कहता है कौन, ये आपका कहता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए वही हमें प्रूव करने दे दिया गया कि इस तरह से कुछ हमें दे दिया गया, उसके बाद कह रहा है कि वेन डायग्राम की सहायता से आपको बतानी है। वैसे आपको सॉल्व नहीं करना, वैसे तो मैंने सॉल्व भी कर दिया, क्या करना है, हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव यही कहता है, डिस्ट्रीब्यूटिव हमारा कहता है कि एक बार आप ए को जो ब्रैकेट में जो भी चीजें दी रहेंगी उससे मल्टीप्लाई करो, उसके बाद मैंने यहाँ पे देखिए ए इंटरसेक्ट बी कर दिया, उसके बाद यूनियन लगाया, तो यूनियन एक बार मैं फिर से आप लोगों को समझा देती हूँ। जैसे मुझे क्या दिया गया, जैसे हमें दे दिया गया ए, ध्यान से समझिएगा, इंटरसेक्ट, उसके बाद बी यूनियन सी, इतना दे दिया गया। हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव कहता है कि आप ए का जो है इसको इसके साथ करो पहले, तो आप क्या कहोगे, बीच में जो भी सैंपल लगा है उसको कर सकते हो, ए इंटरसेक्ट बी करोगे, ये तो क्लियर हो गया इतना। उसके बाद आपका यूनियन यहाँ पे लगा है तो यूनियन आप लगाओगे, इसको कर दोगे एक ब्रैकेट में, उसके बाद आप ए को ही सी से करोगे, और ठीक उसी तरह आपको एक ब्रैकेट में ए को सी से करना है, ए इंटरसेक्ट सी, और यही आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसके इज इक्वल यही आया है कि नहीं आया, तो मैंने लिखने के तौर पर ये बता दिया कि कैसे आएगा। अब इसको हमें वेन डायग्राम की तरह बताना, तो वेन डायग्राम से हम बता देते हैं। ठीक है, तो इसको हम मिटाते हैं, कहाँ गया टेस्टर, इसको हम मिटाते हैं वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम कैसे मैंने बताया था, थोड़ा सा पीछे चलो, मैंने एक रेक्टेंगल आपको बताया था कि आप सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाओगे, तो आपको निकालना किस लिए, आपको निकालना है ए इंटरसेक्ट बी यूनियन सी, यही आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बनाती हूँ डायग्राम, तो मैं बी और सी के लिए डायग्राम बनाती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यूं ऐसे थोड़ा सा और बड़ा कर देती हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मैं बड़ा, इतना बड़ा लगभग, अरे सॉरी इतना ही कर देती हूँ, ज़्यादा नहीं। ये मैंने एक बनाया रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल, और यहाँ पे क्या होता है हमारा यूनिवर्सल होता है। ठीक है, उसके बाद मुझे बी और सी के लिए निकालना है, तो हम बनाएंगे ए बी सी, आपको तीन चीज़ें मिल रही, ए भी मिल रहा है, बी भी मिल रहा है, सी भी मिल रहा है, तो आप 3 सर्कल्स बनाओगे। यहाँ पे मैं आपको बना के बता रही हूँ, 3 सर्कल्स बनाओगे। आप 3 सर्कल्स बनाने के बाद आप इसका नाम रख दोगे ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। अब ये पहली चीज क्या बोला, पहले कह रहा बी यूनियन सी, तो आप यूनियन में क्या करते हो, आप यूनियन में ये करते हो कि यूनिटी बनाते हो, एकता बनाते हो, तो आपको यहाँ पे करना है बी यूनियन सी कह रहा, तो बी और यूनियन सी को पूरा कलर कर दो अच्छे से, बी और यूनियन सी को इकट्ठा कर दो। तो आप क्या करोगे, ये इसी को ऐसे ही कवर कर दोगे, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कवर कर देना है, ये सारी चीजें करनी है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या कह रहा है, उसके बाद आपका कह रहा है इंटरसेक्ट आपको ए कह रहा है। ठीक है, आप इसको कवर कर दिया, उसके बाद आपका इंटरसेक्ट ए कह रहा है, तो मतलब जो जिसमें ए कॉमन लगे, मतलब बी और सी में जो भी चीजें कॉमन आ रही उसी को आपको कलर कर देना। तो कौन सी चीज कॉमन आ रही, तो आप यहाँ देखोगे ये वाला आपका, यहाँ पे जो मैंने ये वाला किया है ये आपका कॉमन आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा कॉमन, हाँ जी ये बिल्कुल कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे ये भी कॉमन आ रहा है एंड ये भी, ये आप जो है ए बी और सी को मिलाने पर यहाँ पे कॉमन ये दोनों चीज़ें आ रही हैं, तो इसको मैं ऐसे थोड़ा सा कलर कर देती हूँ अच्छे से। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, पहले तो मैंने वीसी के लिए एक डायग्राम बनाया, बी और सी को पूरा कवर कर लिया, यूनिटी बना दी, एकता बना दी। उसके बाद ए में हमें इंटरसेक्ट करना, तो इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है, कॉमन आपको खोजना, तो ये दोनों कॉमन दिख रहे हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ गया आपको। LHS वाला मैंने सॉल्व किया, किसका किया, LHS मैंने सॉल्व किया। अब हमें क्या सॉल्व करना है, अब हमें सॉल्व करना है ए इंटरसेक्ट बी एंड यूनियन ए इंटरसेक्ट सी। तो पहले हम ए इंटरसेक्ट बी के लिए निकालते हैं। ये मेरा किसके लिए था, ये मेरा ये पूरे के लिए था, क्या था, ए इंटरसेक्ट बी यूनियन सी के लिए था। अब यहाँ पे हम निकालेंगे ए इंटरसेक्ट बी के लिए। तो ए इंटरसेक्ट बी के लिए हम यहाँ पे बनाते हैं रेक्टेंगल और बनाते हैं हम यहाँ पे सर्कल्स। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं यूनियन, यहाँ पे लिखते हैं ए, यहाँ पे लिखते हैं वी, यहाँ पे लिखते हैं सी। अब कह रहा है ए इंटरसेक्ट बी, तो ए इंटरसेक्ट पे बी मतलब ए में ऐसा कौन सा चीज दिख रहा है जो कि बी में नहीं है। तो आप कहोगे भाई जो कि बी में नहीं है, तो आपको यही वाला पार्ट दिख रहा है, तो आप इसको क्या कर दोगे, यूं ही बस ऐसे इसको क्या कर दोगे, फिल कर दोगे। वेन डायग्राम की जो है उससे बनाना है आपको, तो वेन डायग्राम की तरह मैं बता रही हूँ। तो आपका ए एंड इंटरसेक्ट बी हो गया। अब आप करोगे ए इंटरसेक्ट सी के लिए करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ए इंटरसेक्ट सी के लिए कर देती हूँ। यहाँ पे एक मैंने रेक्टेंगल बनाया, यू लिखा मैंने, एक यू मैंने बनाया,
उसके बाद इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। अब ये कह रहा है ए इंटरसेक्ट सी, तो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ ए इंटरसेक्ट सी। तो यहाँ पे मैं दूसरा मार्कर यूज करती हूँ। अब सी में कौन सी चीज़ कॉमन दिख रही है, तो आप कहोगे भाई सी में हमारी ये वाली चीज़ कॉमन दिख रही है। पहले तो ये वाली दिख रही थी, अभी ये वाली दिख रही है। ठीक है, हमारा ए में क्या कॉमन दिख रहा था, ये दिख रहा था, एंड हमारा जो है ए इंटरसेक्ट सी, तो आपको कौन सी चीज ऐसे ए में दिख रही है जो कि इसमें नहीं दिख रही है सी में, तो आपका ये वाला पार्ट हो जाएगा, नहीं दिख रहा है। अब एक साथ हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, चलिए एक साथ अब हम बनाते हैं यूनियन। तो यूनियन अब हम लास्ट वाला बनाने जा रहे हैं जो कि हम प्रूव करने वाले हैं। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। पहले LHS को लिया, अब ये सारी चीज़ें किस पे चल रही हैं, RHS पे। ये सारी चीज़ें आपको इसके इक्वल बतानी है। तो यहाँ पे मैं एक और बनाती हूँ और यहाँ पे लिखती हूँ मैं यूनियन, इसका नाम रखती हूँ ए, इसका नाम बी, इसका सी। तो अब यहाँ पे हमें इन दोनों को क्या करना है, यूनियन एक साथ कर देना है। तो यहाँ ऊपर हुआ है देखिए कलर, और यहाँ पे नीचे हुआ, तो मतलब इन दोनों को एक साथ में करके यहाँ पे मेरा गोला ही टेढ़ा हो गया। तो मैं इसको थोड़ा सा सही बनाती हूँ, वरना फिर आपका आंसर भी गलत आ जाएगा। ऐसे 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 थोड़ा सा सही बना है। अब हमें इन दोनों को मिला के लिखना है, यानी हमारा ये वाला जो पार्ट होगा ये बिल्कुल अच्छे से कवर हो जाएगा। तो आप इस वाले पार्ट को कवर कर दीजिएगा एकदम सुंदर तरीके से, ठीक है। और इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, आपको ए और बी को एक साथ मिला के लिख देना है। किसको, ए और बी को, ए और मतलब इस वाले पार्ट को एंड इस वाले पार्ट को एक साथ मिला के लिख देना। जब आप एक साथ इसको मिला के लिखोगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पर भी वही वाली चीज रिपीटेड हुई है। तो यानी यहाँ से हमें क्या सिद्ध हो जाता है, LHS इज इक्वल RHS। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? हाँ जी बिल्कुल समझ में आ गया। क्या कहना था, कुछ नहीं करना था, पहले आपको ये सॉल्व करना, तो आपने तो एक डायग्राम में इसको सॉल्व कर दिया। फिर आपको RHS सॉल्व करना, तो सबसे पहले आपको ए इंटरसेक्ट बी निकालना था, तो मैंने ए इंटरसेक्ट बी निकाला। उसके बाद आपको ए इंटरसेक्ट सी निकाला था, उसके बाद मैंने ए इंटरसेक्ट सी निकाला। जो कॉमन मिला मैंने लिखा। उसके बाद जब हमें इन दोनों का यूनियन करना था, यूनियन लगा है, तो मैंने एक साथ दोनों को मिला के लिखा। जब मैंने एक साथ दोनों को मिला के लिखा तो यहाँ भी हमें वही चीज दिख रही है। तो यानी हमारा LHS इक्वल RHS। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे 1.4 के सारे क्वेश्चन को। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं 1.4 के। आई होप आप लोगों को वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा जो आपको 1.4 में काम आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चंस को हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे और एक एक क्वेश्चन को, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं NCERT बुक से, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या हमारा पहला क्वेश्चन, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट। तो यहाँ पे आपने जो है देखा होगा क्या है यूनियन। मैंने आप लोगों को बताया था जब यूनियन निकालने को आए, यूनियन मींस क्या होता है, यूनिटी होता है, एक साथ रहना होता है। तो आपको सेट यहाँ पे दिया गया, कोई भी देखिए यहाँ पे जिस पेयर्स ऑफ सेट्स आपके दिए गए हैं उनमें देखिए, उसके बाद उनका क्या बना दीजिए, उनको एक कर दीजिए, उनके एकता में बल ही कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे और एक चीज का ध्यान रखते रहिएगा। उस चीज का ध्यान आपको क्या रखना है कि जो हमारा एक एलिमेंट होगा वो बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए। ये ध्यान में रखते हुए बाकी सबका आप क्या करोगे, एक साथ रख दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम बनाते हैं, x हमारा ये दिया गया एंड y हमारा ये दिया गया। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे ऐसे नहीं बनेगा। सबसे पहले तो हम लिखेंगे x यूनियन, यूनियन का मैंने आपको बताया था कुछ इस तरह से सिंबल बनता है। उसके बाद आपका y हो जाएगा x यूनियन y। उसके बाद आपको लिखना है, क्या लिखना है, आपका 1 यहाँ मिल रहा है तो भाई इसको गलत कर दो, एक 1 आप लिख दोगे। उसके बाद आपका क्या है, 3 है। उसके बाद क्या है, आपका 5 है। अब यहाँ पे देखिए कौन सा नहीं मिला। यहाँ पे पहले आप इनको बिना कुछ सोचे समझे इस वाले सेट को उतार दो। उसके बाद यहाँ पे मिलाओ, जो जो चीज मिल रही है उसको जो है ना उतारो, जो जो चीज नहीं मिल रही है उसको उतार दो। तो यहाँ पे मैंने 1 2 5 बिना 1 3 5 बिना सोचे उतार दिया। अब यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सी चीज मिल रही है, कौन कौन सी चीज नहीं। तो 1 तो मिल रहा है एंड 3 भी मिल रहा है एंड 2 नहीं मिल रहा है। उसके बाद हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। यही हमारा हो जाएगा x यूनियन y, ठीक है। इसी तरह हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया, अल्फा आपको दिए गए अल्फाबेट्स, ठीक है। किसके, वॉवेल्स के अल्फाबेट्स आपको दिए गए। तो आपको यहाँ पे देखना A-E-I-O-U दिया गया एंड B इज इक्वल आपको A-B-C दिया गया। तो बिना कुछ सोचे समझे पहले पहला वाला सेट आप उतार दीजिए। पहले वाले सेट में A यूनियन
बी आप करके कुछ करोगे, उसके बाद आप ब्रैकेट बनाओगे, कर ली, उसके बाद आप करोगे AEIOU। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन मिल रहा है कौन कौन नहीं, ए तो मिल रहा है, बी और सी नहीं मिल रहा, तो आप बी और सी को ऐसे एज इट इज उतार दोगे, यही हो जाएगा आपका आंसर। मजा आ रहा है कि नहीं लगाने में? हाँ जी बिल्कुल मजा आ रहा है, बिकॉज कुछ करना ही नहीं है, एकता में ही बल है। तो यहाँ पे आप देखते हैं, अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ही आपको घुमा दिया है, बाकी आपको घूमना नहीं है, ठीक है। क्या कह रहा है? एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई ऑफ 3। कोई एक्स सच दैट है, मतलब कोई भी हमारा नेचुरल नंबर है जो कि 3 से मल्टीप्लाई है। तो 3 से कौन कौन मल्टीप्लाई होता है? सबसे पहले तो इसको हम लिख देंगे, कोई भी सब ब्रैकेट हमारा ए इज इक्वल है तो ए इज इक्वल हम ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं सॉल्व इसको कर देती हूँ, आप यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा, हमारा थर्ड वाला है। तो थर्ड वाला हमारा पहले कह रहा है कि नेचुरल नंबर मल्टीपल 3 से, तो मल्टीपल 3 से कौन होगा? पहला तो 3 होगा, फिर 6 होगा, फिर 9 होगा, फिर 12 होगा, फिर 15 होगा, फिर डॉट 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 इनफाइनाइट, समझ के रखिए, ठीक है। ये हो गया पहला सेट। तो दूसरे सेट में हमें कह रहा है एक्स इज दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर लीजिए और लेस हो, इक्वल नहीं हो, लेस हो 6 से। तो 6 से लेस क्या हो सकता है? नेचुरल नंबर क्या होता है पहले ये तो जानो। नेचुरल नंबर हमारा 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 ऐसे होता है, लेकिन वो 6 से कम बोला है, तो आप कहाँ तक लिखोगे? 5 तक। जी हाँ बिल्कुल, आप 5 तक लिखोगे। बी इज इक्वल लिखोगे 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इसका यूनियन बनाना है। क्या बनाना है? यूनियन बनाना है। तो आप क्या करोगे? ए यूनियन बी, ठीक है, यहाँ पे समझिएगा। आप क्या करोगे? ए यूनियन बी। अब सबको क्या करना है? एक साथ लिख देना है। तो सबसे पहले आप ये लिख दीजिए 1 2 3 4 5 लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 यहाँ तक लिख दिए। उसके बाद जो जो यहाँ पे मिल रहा है, क्या 3 मिल रहा है, तो 3 को काट दो, बाकी क्या है आपका? बाकी आपका 19 15, और आप लिख सकते हो 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18, आप 18 भी लिख सकते हो। उसके बाद डॉट 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 इनफाइनाइट। अब आप कहोगे यूनियन में आप इनफाइनाइट क्यों लिखे हो? ये भी तो आप कहोगे कि यूनियन में क्यों इनफाइनाइट लिखे हो? बिकॉज यहाँ पे आपका क्या था? इनफाइनाइट था, इसलिए मैंने यहाँ पर भी इनफाइनाइट लिखा है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यही आपका जो है तीसरा वाला आंसर हो जाएगा, यही वाला रहेगा आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है? एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक से हमारा क्या है? एक से हमारा बड़ा है एक्स, एंड क्या है? 6 से बराबर है और छोटा है। तो सबसे पहले ए इज इक्वल हम लिख देंगे, ठीक है। यहीं पे हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉरी ये लाइन थोड़ा सा छोटी है, चलिए यहाँ पे कर देते हैं। हमारा ए इज इक्वल क्या है? हमारा सबसे पहले तो एक से बड़ा है, तो हमें 1 को नहीं लेना, बिकॉज यहाँ पे आपका इक्वल नहीं लगा है, इसलिए आप 1 को नहीं लोगे। आप डायरेक्ट सॉरी मैं तो 1 ले रही हूँ, आपको बता रही हूँ, फिर अपना ले रही हूँ। चलो यहाँ पे 2 3 4 5, एंड क्या होगा? 6 से मेरा कम रहना चाहिए, 6 के इक्वल, मतलब आपका 6 तक जाएगा, 5 6 यहाँ तक ही आपका पहला जाएगा, ठीक है। अब बी इज इक्वल कितना जाएगा? बी इज इक्वल कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज, जो मैंने डॉट डॉट किया वही नेचुरल नंबर, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एंड हमारा क्या होगा? ये हमारा होगा 6 से हमारा बड़ा रहना चाहिए और 10 से हमारा क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। 6 से बड़ा होना चाहिए और 10 से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो 6 से बड़ा आपका क्या होगा? 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, एंड 10 से छोटा, तो मतलब यही होगा। अब आपको इसका यूनियन बनाना, बिकॉज यहाँ पे यूनियन दिया गया है, तो आप क्या करोगे? ए, ध्यान से समझिएगा, ए यूनियन बी इज इक्वल, आप इसमें ब्रैकेट में इनको करना है, तो ब्रैकेट में आप क्या करोगे? पहले तो इनको उतार दो, 2 3 5 6, उसके बाद आपका क्या है? 7 है, 7 8 9, यही हो जाएगा आपका आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट हमारा बहुत ही सिंपल है, हमारा कह रहा है ए इज इक्वल 1 2 3 एंड बी इज इक्वल 5 दे दिया गया। अब आप कहोगे ये कौन सा क्वेश्चन है? तो याद करो, मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट में समझाया था। अब आप कहोगे क्या कॉन्सेप्ट में समझाया था? थोड़ा सा वीडियो के पीछे जब मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, तो उसमें मैंने क्या बताया था? ये लॉ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ लॉ, मतलब ये लॉ है हमारा आइडेंटिटी वाला। अब आइडेंटिटी क्या है? मतलब अगर आप 1 + 5 कर रहे हो तो आपका क्या आएगा? सिर्फ 1 ही आएगा। ये मैंने आप लोगों को बताया था, ध्यान दो, याद आ जाएगा, ठीक है। याद आ गया? चलो भाई, याद तो आ गया।
चलो, तो हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें कुछ नहीं करना, एज इट इज मेरा ए इज इक्वल इतना दिया गया, बी इज इक्वल इतना दिया गया, तो हमें क्या करना है, हमें ए यूनियन बी करने के बाद जो ए वाला कंसेप्ट है उसको लिख देना है। तो ए में क्या है 1 2 3 है, तो आप 1 2 3 लिख दोगे। अब आप कहोगे 5 क्यों नहीं लिखा आपने, बिकॉज 5 में कुछ होता ही नहीं है, बिल्कुल एम्प्टी होता है, तो अब यहाँ पे 5 हम क्यों लिखेंगे, यही हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप आप लोगों को ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो एक थम्स अप देते रहिएगा, और अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करते रहिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, उससे पहले मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहती हूँ, बिकॉज आज हमारी एनर्जी जो है वो बूस्टर नहीं है, बिकॉज मेरा गला जो है थोड़ा सा खराब है, इसलिए जो है थोड़ा मैं लो पढ़ा रही हूँ, बाकी आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है, अच्छे से। तो फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि लेट ए इज इक्वल ए एंड बी हमारा कहा गया है, उसके बाद बी इज इक्वल हमारा ए बी सी कहा गया, उसके बाद इज ए सबसेट बी। क्या ए सबसेट आपको याद है, वो जो मैंने पुराने दिनों में पढ़ाया था कुछ वर्षों पहले, ठीक है। यहाँ पे व्हाट इज ए यूनियन बी हमें ये पता करना है, ठीक है। अभी मैंने पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया था सबसेट की, मैंने इसमें नहीं पिछली वाली वीडियो में पढ़ाया था, देख लीजिएगा उसको, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसेट। सबसे पहले तो हमें ए और बी का सबसेट निकालेंगे। तो यहाँ पे आपको एक कंसेप्ट ध्यान देना है। कंसेप्ट क्या ध्यान देना है कि मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन पढ़ाई थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था अगर आप निकाल रहे हो ए यूनियन बी तो आपका हमेशा बी ही वाला करेक्ट होगा। अब आप कहोगे ये कैसे भाई, अभी मैं प्रूव करके दिखा रही हूँ, डोंट वरी, अभी प्रूव हो जाएगा। बी ध्यान रखिए रहना, बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या देखते हैं, सबसे पहले ए सबसेट बी हम देखते हैं कि क्या ये सच्ची में ए सबसेट बी है। तो यहाँ पे हम ए को उतार देते हैं, ए इज इक्वल हमारा ए हो गया एंड बी हो गया, एंड बी इज इक्वल हमारा क्या हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अब इसमें हम देखेंगे क्या कोई बी का ऐसा भी पार्ट है जो ए में पाया जा रहा है। अगर पाया जा रहा है तो यस, ये तो बिल्कुल ट्रू है भाई। तो यहाँ पे हम देखेंगे ए इसमें पाया जा रहा है, हाँ जी ए पाया जा रहा है, एकदम सही है। बी पाया जा रहा है, हाँ बी भी पाया जा रहा है, तब तो ये ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ए सबसेट बी मतलब बी का सबसेट हमारा कौन है, ए है, तो बी का सबसेट आपको ये तो मिल ही रहा है, तो यानी क्या हो जाएगा, यस ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ट्रू हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें बताना है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, आपको दोनों इकट्ठा करके दोनों यूनिटी बना के यहाँ पे लिखना है। तो आप दोनों यूनिटी कैसे बनाओगे, ए यूनियन बी इज इक्वल, ए बी को तो सबसे पहले आप उतार दो। अब इसके बाद आपको क्या बचा, कैन नॉट रिपीट इट, आपको सेम एलिमेंट रिपीट नहीं करना है, मैं बार बार इसको बोलती हूँ, तो यहाँ पे ये जो है रिपीट नहीं होगा। आपका सी बचा है तो सी रिपीट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि बी वाला मैंने मामला बताया था कि बी हमारा क्या होगा, अगर कहीं पे आपको ए यूनियन बी दिया गया है तो हमारा बी वाला करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे बी वाला करेक्ट हुआ कि नहीं, बी में क्या था, ए बी सी था, और वही आपका आंसर भी आया। तो यानी कि ये कंसेप्ट हमारा लग रहा है, ये लॉ हमारा लग रहा है, तो यही था आपका आंसर। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। भाई यहाँ पे हमारा 3rd क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3rd क्वेश्चन हमारा कह रहा है इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए सबसेट बी देन व्हाट इज ए यूनियन बी। तो यहाँ पे कह रहा है आपको दो जो है सेट दिए गए ए एंड बी, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, आपको दो सेट दिए गए हैं, ए एंड बी आपको दिए गए हैं, और हमारा क्या है, ए सबसेट बी है, मतलब ए सबसेट बी में ऐसा कोई एलिमेंट है जो कि आपका क्या बी में पाया जा रहा। तो इसका सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यूनियन बताना है। तो आप क्या करोगे, ए सबसेट बी है, इतना सारा आपको दिया गया है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है ए यूनियन बी, तो आप ए यूनियन बी में क्या करते हो, ए यूनियन बी, ध्यान दीजिए वो कंसेप्ट जो मैंने प्रॉपर्टीज में बताया था कि ए यूनियन, अभी मैंने ये क्वेश्चन जो जस्ट मैंने 2 में किया, कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया था, ए यूनियन बी है तो आपका क्या आ जाएगा, बी ही आता है, यही हो जाएगा आपका आंसर, और यही आपको करना था प्रूफ। क्या ये समझ में आया, नहीं भाई थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले दिया क्या गया है, यहाँ तक सारी चीजें आपको दी गई हैं। कैसे हमें पता लगा, क्योंकि देन तब इतनी सारी चीज दी गई, उसके बाद कह रहा तब बताइए हमें क्या, ए यूनियन बी को, ठीक है। तो हमें यहाँ से समझ में आया। तो ऐसे कीवर्ड्स आपको भी पकड़ने हैं, ठीक है। इफ ए
एंड बी आर टू सेट सच द ए सबसेट बी। तो आपको दो सेट सबसे पहले तो दिए गए हैं ए एंड बी, तो मैंने लिख लिया भाई दो सेट ए और बी लिख लिया, ठीक है, यहां तक समझ में आया। उसके बाद कह रहा है ए सबसेट बी, तो आप ए सबसेट बी निकालोगे तो सिंपली आपका क्या निकलेगा, ए बी ही निकलेगा, वही सारी चीजें निकलेंगी। उसके बाद कह रहा है तब हमें ए यूनियन बी बताइए, तो ए यूनियन बी हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ सेट से जब आएगा तो क्या आएगा, बी ही आता है। अभी मैंने पिछले पढ़ रखा है, प्रॉपर्टीज में पढ़ रखा है, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ, थोड़ा सा पीछे करके देख लो, ठीक है। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को हम देख लेते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। तो आप कहोगे इतने सारे क्वेश्चंस भाई कैसे, एकदम चुटकियों का खेल है, आप 1 मिनट के आधे सेकंड में करके रख देखो, बिल्कुल कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। ये मैं बता दूं कि मैथ जो है वो प्रैक्टिस मांगता है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, अगर मैथ के प्रैक्टिस से दूर भाग रहे हो तो मैथ आपसे दूर भागेगी। इसलिए आप उससे दोस्ती कर लीजिए, वो कहेगा हाँ भाई सारा काम सही है एकदम, तो फिर वो अच्छे से आपको आने लगा। इसलिए आप जो है इसको प्रैक्टिस करना सीखे, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चन करोगे तब तो आपको यूनियन में कहीं प्रॉब्लम ही नहीं रह जाएगी। कितनी बड़ी बात है ना, किसी को भी बता सकते हो आप। तो चलिए बातें बहुत होगी, अब हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। इफ ए इज इक्वल 1 2 3 4 दिया गया है, बी इज इक्वल 3 4 5 6 दिया गया है, सी इज इक्वल 5 6 8 दिया गया है, डी इज इक्वल 7 8 9 10 दिया गया है। इसको हमें क्या करना है, फाइंड करना है। क्या करना है, फाइंड करना है। तो हमें ए यूनियन बी दिया गया है, ठीक है। फटाफट से हम करते हैं, बिल्कुल रेस में एकदम करते हैं, ठीक है। हमें ए यूनियन बी दिया गया है, तो कुछ नहीं करना, पहले आपको ए वाले सारे एलिमेंट्स उतार देने हैं। तो मैं मार्कर को चेंज कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने ए वाले सारे एलिमेंट्स को 3 4 को मैंने उतार दिया। अब बी में देखिए, बी में जो जो मिल रहा है 3 4 मिल रहा है एंड 5 6 नहीं मिल रहा, तो 5 6 को आप एज इट इज उतार दीजिए। यही होगा आपका आंसर। इतना सिंपल है, आप लोगों को कुछ नहीं करना है मेरे भाई। चलिए आइए देखते हैं, हम ए एंड सी को देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल है, ए यूनियन सी को देख लेते हैं। तो ए है सी है, ए और सी में कंपेयर करो भाई, ए और सी। तो हमारा 1 लिख देते हैं, सॉरी यहाँ पे तो नहीं, हाँ 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। आइए सी के पास आते हैं। तो सी में 5 6 8 है, 5 6 8 नहीं मिल रहा, एज इट इज उतार दीजिए 5 6 8। ओ हो, हाँ मिल रहा है, सही है सही। उसके बाद हम देखते हैं थर्ड हमारा बी यूनियन सी कह रहा। बी और सी से कंपेयर करो फटाफट भाई। सी को उतार दो सबसे पहले सी को क्या उतारना है, सी को करना है 3 4 5 6। तो आपको 3 4 5 6। उसके बाद आपको सी वाले में जाना है। तो 5 6 मिल रहा है एंड 8 नहीं मिल रहा है। चलिए 8 को कर दिया। अरे भाई इतना बड़ा ब्रैकेट कौन लगाता है, यहाँ पे लगा देती हूँ, ठीक है। अब बी यूनियन डी को आप करना है। बी और डी से कंपेयर करो। तो सबसे पहले बी वाले को सारा उतार दो भाई। बी वाला कौन है, 3 है, 4 है, 5 है एंड 6 है। उसके बाद हमारा डी कौन है, 7 8 9 10। 7 आप लिख दीजिए, 7 8 9 10। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे भैया आप लोग? देखिए यहाँ पे कुछ मैं कर नहीं रही हूँ, बस सारे को मिला के लिख रही हूँ, यूनिटी कर रही हूँ। बस जो है सेम एलिमेंट आपका रिपीट नहीं होना चाहिए, बाकी आपको वैसे ही उतार देना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी को निकालना है। मतलब ए में भी जो मिले एंड बी में भी जो मिले एंड सी में जो मिले। तो ए में हमारा पहले तो ए 1 2 3 मैं कर देती हूँ। तो 1 हो गया, 2 हो गया एंड 3 हो गया एंड 4 हो गया। उसके बाद मैं बी में देखती हूँ, बी में हमारा कहाँ है, बी हमारा ये है। तो यहाँ पे 3 भी मिल रहा है एंड 4 भी मिल रहा है। तो आपको ये दोनों नहीं लिखना है। 5 6 नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे 5 एंड 6 लेते हैं। अब हमारा यूनियन सी कह रहा है, तो सी को आप खोजिए। ये है 6 तो हमारा 5 भी मिल रहा है, 6 भी मिल रहा है, 8 नहीं मिल रहा। तो आप 8 को क्या कर दोगे, एज इट इज उतार दोगे। यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या कह रहा है, ए यूनियन बी यूनियन डी। तो आपको ए बी को उतारना है, उसके बाद डी से कंपेयर करो भाई। ए को क्या करो, उतार दो। पहले 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। उसके बाद आपका बी है, तो बी कहाँ है, यहाँ पे बी है। तो 3 4 आपने लिख ही दिया। आपका क्या बचा है, 5 बचा है, 6 बचा है। उसके बाद आपको क्या डी से कंपेयर करना है। डी यहाँ पे 7 8 9 10। तो यहाँ पे कुछ भी दूर दूर तक नहीं दिख रहा, तो आपको सारी चीजें उतार देनी है। 7 8 9 10। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही करना आप लोगों को। एकदम लास्ट पे हम चलते हैं। लास्ट हमारा क्या कह रहा है, बी यूनियन सी यूनियन डी। तो बी को देखो भाई, बी हमारा इतना है, तो बी को सारी चीजें उतार दो। 3 4 5 6। उसके बाद आपका यूनियन सी। तो आप सी को देखिए, 6 आपका क्या है, 5 6। तो 5 6 यहाँ पे दिख रहा है, आपको क्या करना है, 8 उतार देना है। अब आपको क्या कह रहा है, यूनियन डी। तो आप डी देख लीजिए। 7 नहीं है ना, तो 7 को कर देती हूँ। यहाँ पे 8 है, 8 को नहीं करूँगी। 9 10 को कर दीजिए। 9 एंड 10। यही हो गया आपका आंसर। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं।
तो चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 को हम देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। ठीक है, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर्स ऑफ सेट ऑफ द क्वेश्चन 1 अबव। यहाँ पे अभी तक आपको यूनियन बोल रहा था एंड अब आप लोगों को इंटरसेक्शन निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन में मैंने क्या बताया था, पहले तो आप यूनियन समझो कि यूनियन में मैंने क्या बताया था, यूनियन में बताया था कि आप यूनिटी बना लो, सारे को एक कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इंटरसेक्शन में करना है कि जो कॉमन हो उनको निकाल दो, जो एक हो उनको चलते फिरो। ठीक है, जो कॉमन आपको मिले वही निकालना है, बाकी जो अलग है वो सब चलते फिरे, यही आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ, यहाँ पे आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन 1 अबव, जो कि जब आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया था यूनियन जब आप निकाल रहे थे, जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैंने स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पे लगा दिया है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 में था वही आपका इंटरसेक्शन निकालना है उसका ही। ठीक है, तो उसमें भी 6 क्वेश्चन थे, इसमें भी 6 ही क्वेश्चन है, बिकॉज वही वाला क्वेश्चन है सारा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 1 2 3 है एंड y इज इक्वल 1 2 3 है, सॉरी यहाँ पे 1 3 4 है, यहाँ पे 1 2 3 है, तो इसका आपको इंटरसेक्शन निकालना है। तो सबसे पहले तो आप लगाओगे सिंबल ए इंटरसेक्शन बी, उसके बाद अब आप लोगों को इसमें कौन कौन सी चीज कॉमन मिल रही है, जो ए में भी है एंड बी में भी है। ठीक है, जो कॉमन मिल रही है उसको ही निकालना है। तो आप कहोगे ए दिख रहा है हमको, जो ए में भी है एंड बी में है, एंड हमें 3 दिख रहा है जो ए में है, 4 नहीं दिख रहा, तो 4 को हटा दो, जो दिख रहा है उसको आपको लेना है। तो 1 दिख रहा है एंड 3 दिख रहा है, यही हो जाएगा आपका आंसर। अरे भाई इतना आसान, हाँ जी, बस आपको कुछ करना नहीं, सारे क्वेश्चन ऐसे करने हैं। अभी देखिए चुटकियों में सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, ए कह रहा है आपको AEIOU दिया गया एंड ABC दिया गया, तो आप कहोगे कौन मिल रहा है, ए मिल रहा है भाई, चलो ए को ले लो, बी मिल रहा नहीं, सी नहीं मिल रहा, तो आपका क्या हो गया, सिर्फ आपका ए इंटरसेक्ट बी इज इक्वल ए को आप ऐसे लगा दोगे, यही हो जाएगा आपका आंसर। एंड अब आपका नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा ए इज इक्वल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो मल्टीपल ऑफ 3 मतलब क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे सॉल्व मैं करती हूँ, जैसे मैंने पिछले किया था वैसे ही अब मैं करती हूँ। क्या है हमारा ए इज इक्वल मल्टीपल, लिखिए भाई 3 1 जा 3 2 जा 6 3 9 3 4 जा 12 3 5 जा 15 3 6 जा 18, यहाँ तक मैंने किया। उसके बाद डॉट डॉट मैंने इनफाइनाइट लगा दिया, बिकॉज ये बहुत दूर तक जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा बी क्या कह रहा है, बी को भी लिख लेते हैं। बी हमारा कह रहा है एक्स दैट एक्स इज इसका मीन्स होगा यही जो आपको ऊपर दिया गया था ए में, नेचुरल नंबर लेस देन 6 हो। ठीक है, तो लेस देन 6 आप क्या लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 लिखा जाएगा, नहीं बाबा 6 नहीं लिखा जाएगा, बिकॉज यहाँ पे 6 के इक्वल नहीं बताया गया, इसलिए आपको 6 नहीं लिखना और बंद कर देना। अब आपको इसमें जो चीजें मिल रही हैं उनको निकाल दो भाई, जो नहीं मिल रही हैं भेज दो उनको कहीं और। यहाँ पे आपको क्या करना है, ए इंटरसेक्ट बी इज इक्वल, कौन कौन सी चीजें मिल रही हैं, ये भैया 3 हमारे मिल रही हैं, और कौन मिल रहा है, 1 तो है नहीं इसमें, 5 बस, और कुछ भी नहीं है, तो यानी हमारे ये 3 मिल रही हैं, 3 को मैंने निकाल दिया, यही हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड 1 से हमारा क्या है, एक्स बड़ा है और यहाँ पे 6 रहेगा, वरना 1 ही दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे 6 से हमारा क्या है, कम है, और 6 से इक्वल है। तो सबसे पहले हम पहली स्टेट लिख लेते हैं, पहली स्टेट 1 से ज्यादा है, तो यानी आप 2 से लोगे, 1 नहीं लिखोगे बिकॉज यहाँ पे इक्वल नहीं लगा है। ठीक है, इसका जरूर ध्यान देना। तो आपको ए इज इक्वल ये लिखना है, 2 3 4, अरे 4 लिखना है बाबा, यहाँ पे आपको 4 लिखना है, 4 5 एंड 6, बिकॉज यहाँ पे आपको इक्वल दिया गया तो 6 आपने उतार दिया। ठीक है, अब बी में आपका क्या कर रहा है, बी वाली स्टेट को देख लीजिए, बी वाली स्टेट को कह रहा है बी से मतलब ये एक्स इज दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड हमारा क्या है, 6 से ज्यादा है 10 से कम है, तो आपको 6 से ज्यादा लिखना है, 6 7 8 9 10 की इक्वल नहीं दिया तो आप 9 उतार दोगे। अब इसमें आपको क्या कह रहा है, यहाँ पे समझिए, अब इसमें आपको क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है, तो आपको ए इंटरसेक्ट क्या लगना है, बी। अब इसमें कौन कौन सी चीजें आपको कॉमन दिख रही हैं जो कि रिपीट हो रही हैं, तो आप 2 भी नहीं दिख रही है, 3 भी नहीं, एंड आपको 6 तो नहीं लिखना है भाई, यहाँ पे 6 नहीं लिखना है, बिकॉज नहीं यहाँ पे 6 लिखना है। आपको कॉमन कौन सी चीज दिख रही, तो आप कहोगे कॉमन हमको 6 दिख रही है, तो आप क्या करोगे, 6 को ऐसे उतार दोगे, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्या कह रहा है, आगे कह रहा है ए इज इक्वल 1 2 3 एंड बी इज इक्वल, आपका यही दिया गया, तो आपको इसमें कॉमन निकालना है, तो आप कॉमन क्या निकालोगे भाई, जो कि हमारा
ए एंड बी दोनों में हो तो भाई कुछ भी नहीं है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, सिंपली आपका ऐसे 5 हो जाएगा, मतलब कुछ भी नहीं, एम्प्टी सेट ऐसे आप कर दोगे, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। भाई क्वेश्चन नंबर 6 को हम देख लेते हैं और क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इफ ए इज इक्वल 3 5 7 9 11 एंड बी इज इक्वल कह रहा है 7 9 11 13 एंड सी इज इक्वल कह रहा है 11 13 15 एंड डी इज इक्वल कह रहा है 15 एंड 17 और इसको हमें करना है फाइंड। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस है आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है और हमें इन सारे को सॉल्व करना है। तो चलिए लेट गेट स्टार्ट। भाई देखते हैं हम क्या, पहले हमारा है ए इंटरसेक्ट बी। तो इंटरसेक्ट निकालने के लिए मैंने क्या बताया था आप लोगों को, अब आपको अगर यूनियन निकालना है तो आपको क्या करना है, यूनिटी बना देनी है, जोड़ देनी है। लेकिन आपको यहाँ पे इंटरसेक्ट निकालना है तो उसमें से आपको कॉमन जो जो मिले उसको निकाल के रख देना है। ठीक है, बस आपको एलिमेंट क्या करना है, रिपीट नहीं होने देना है। ठीक है, तो यहाँ पे ए यूनियन बी है, तो यहाँ पे हम देखते हैं ए यूनियन बी को। ठीक है, यहाँ हम ए को देखते हैं एंड यहाँ बी को देखते हैं, तो क्या क्या उसमें कॉमन मिल रहा है इसको पहले हम देखेंगे। तो देखते हैं क्या यहाँ पे 3 कॉमन मिल रहा है, भाई नहीं मिल रहा है तो 3 नहीं होगा। 5 कॉमन मिल रहा है, भाई यहाँ ए और बी को आपको देखना है, बी में 5 नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ 7 देखते हैं, हाँ 7 इसमें भी मिल रहा है, 7 इसमें भी मिल रहा है, यानी ये दोनों क्या मिल रहे हैं, कॉमन मिल रहे हैं। और क्या मिल रहा है, कॉमन 9 मिल रहा है, हाँ 9 यहाँ भी मिल रहा है और 9 यहाँ भी मिल रहा है। 11 मिल रहा है, हाँ भाई 11 यहाँ भी मिल रहा है एंड 11 यहाँ भी मिल रहा है। अब क्या 13 मिल रहा है, तो आप कहोगे नहीं बी में तो है बट ए में नहीं है। सो हमारा ये जो 3 है 7 9 11 यही हो जाएगा हमारा इसका आंसर। एज इट इज आपको यही उतार देना है। ठीक है, क्या करना है आपको, 7 ब्रैकेट लगाना है, उसके बाद आपको करना है 7 9 एंड 11, यही हो जाएगा आपका आंसर बस, और आपको इसमें कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट हमारा कह रहा है बी इंटरसेक्ट सी। अभी तक तो आपने ए इंटरसेक्ट बी को देखा, लेकिन अब आपको बी इंटरसेक्ट सी को देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे बी इंटरसेक्ट सी को देखते हैं, बी में जो मिले एंड सी में दोनों को मिलना चाहिए, कॉमन रहना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे आपको इंटरसेक्ट पूछा गया है। तो यहाँ पे आप देखोगे 7 नहीं भाई 7 नहीं है, 9 तो 9 भी नहीं है, यहाँ पे 11 हाँ जी भाई 11 यहाँ पे है, उसके बाद 13 हाँ यहाँ भी 13 है एंड यहाँ भी 13 है। तो आप 13 को एज इट इज यहाँ पे उतार दोगे, सिर्फ 13 ही आपको, नहीं 11 भी मिल रहा है 13 भी मिल रहा है, तो आपको दोनों को यहाँ पे लिख देना है। एक तो आपका 11 हो जाएगा एंड एक आपका 13 हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, समझ में आया, हाँ जी बिल्कुल समझ में आ गया। चलिए अब हम थर्ड को देख लेते हैं। थर्ड हमारा क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्ट सी इंटरसेक्ट डी। ठीक है, यहाँ पे मैंने सी लिखा है, एक मिनट मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करती हूँ, यहाँ आपका सी है, यानी आपको ये नहीं, आपको कोई ब्रैकेट वगैरह नहीं देनी है, तो यानी ये तीनों जो दिया गया है तीनों में मिलना चाहिए, ए में भी वही चीज मिलनी चाहिए एंड सी में भी मिलनी चाहिए एंड डी में भी मिलनी चाहिए। तो आइए हम चेक करते हैं क्या ए में भी मिल रहा है। तो ए सी डी, ए में 3 है क्या, सी में 3 है नहीं है, ए में 5 है क्या, सी में 5 है या फिर इसमें 5 है नहीं है, 7 है क्या भाई 7 भी नहीं है, 9 है नहीं 9 भी नहीं है। इन सारी चीजों में मतलब ए सी डी आपको निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख के समझाती हूँ। ए इज इक्वल पहले आप लिखोगे, ए है आपका 3 5 7 9 11, बी आपका क्या है, बी है भाई आपका 7 9 11 13, 7 9 11 13। अब आपका देखेंगे हम क्या है, अब हमारा डी है, तो डी हम देखते हैं, डी आपका होगा 15 एंड 17। अब इसमें हमें पता करना है भाई कि कौन कौन सा कॉमन है। तो आपको क्या तीनों में कोई चीज कॉमन दिख रही है, 15 है क्या, इसमें 15 है नहीं है, आपको बस ट्रिक अप्लाई करनी, क्या कोई चीज कॉमन दिख रही है, अगर कॉमन तीनों में दिख जाए तो जान लीजिए इक्वल, अगर कॉमन नहीं दिख रहा है तो भाई इक्वल नहीं है, तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ आप एम्प्टी ऐसे खाली छोड़ दो उसको बस, और कुछ नहीं करना आपको। तो देखिए 15 ना इसमें दिख रहा है ना इसमें दिख रहा, तो यानी एज इट इज हमको समझ में आ गया कि ये तीनों में कॉमन है ही नहीं, नीचे से लो ऊपर से लो कॉमन नहीं दिख रहा, आप चेक करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, बस ऐसे ही आपको एम्प्टी सेट छोड़ देना है। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे 5 भी कर सकते हो, ठीक है, पर मैंने एम्प्टी कर दिया, कोई बात नहीं, दोनों कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, इसको मिटा देते हैं उसके बाद
ठीक, तो यहाँ पे फोर्थ हम देखते हैं। फोर्थ हमारा क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्ट सी कह रहा है। तो जो ए में मिल रहा है क्या वो सी में मिल रहा है, आइए हम देखते हैं। आपको कॉमन यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो 3 मिल रहा है, नहीं 3 नहीं कॉमन है, 5 है, 5 भी नहीं कॉमन है, एंड 7 है, 7 भी नहीं कॉमन है, एंड इसके बाद हम देखेंगे 9 है, 9 भी नहीं कॉमन है, एंड 11, हाँ जी भाई 11 हमको एक चीज ऐसी दिख रही है जो दोनों में कॉमन दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 11 को लिख देंगे एज इट इज। आपको क्या करना है, कर्व ब्रैकेट में 11 को लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या कह रहा है, बी इंटरसेक्ट सी। अभी इंटरसेक्ट वाला ही सारा आ रहा है, अभी आपको सब इंटरसेक्ट यूनियन सब समझ में आ जाएगा, इतने सारे क्वेश्चंस है ना इसमें। अब बी और डी को देखते हैं, बी और डी में क्या कोई कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे देखते हैं 7 दिख रहा है, नहीं भाई, 9 नहीं, 11 नहीं, 13 नहीं, उसके बाद कुछ है ही नहीं, तो यानी कॉमन नहीं दिख रहा है। तो आपको एज इट इज क्या कर देना है, एम्प्टी छोड़ देना है। उसके बाद अब आप देखेंगे ए इंटरसेक्ट, फिर ब्रैकेट में बी यूनियन सी। तो पहले हम ब्रैकेट का सॉल्व करेंगे। कभी भी आपको ब्रैकेट दिया जाए तो सबसे पहले क्या करोगे आप, सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करोगे। तो बी यूनियन सी, तो पहले बी को आप ले लो, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा रफ कर देती हूँ, यहाँ पे रफ, ठीक है। बी को मैं ले लेती हूँ। बी मेरा क्या कह रहा है, बी कह रहा है 7, 9, 11 एंड 13। उसके बाद मेरा क्या कह रहा है, सी। इसको देखिए, पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करना है, उसके बाद सी आप कहोगे। सी है 11, 13, 15, ठीक है। अब इनको मिला देना है। यूनियन का मतलब क्या हुआ, यूनिटी बना देना, मिला देना। मिला दो भाई, क्या है आपका, तो बी और सी को जब आप मिलाओगे, बी यूनियन सी इज इक्वल कितना आएगा भाई, 7, 9, 11। आप 11 को 2 बार नहीं करोगे एंड 13 को भी 2 बार नहीं करोगे, सॉरी एक ही 13 को काटना है, 2 बार इसको भी नहीं करोगे। उसके बाद 13, फिर आपका 15। इतने सारी चीजें मिली कि नहीं मिली, यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, ठीक है। कुछ नहीं करना, जो सेम एलिमेंट है उसको उड़ा दीजिए, बस एक ही आपको उतारना है। तो यहाँ पे 7, 9, 11, 13, 15 समझ में आ गया। हाँ, बी यूनियन सी तो मैंने निकाल लिया। अब हमें इंटरसेक्ट इसी का कर देना है, किसका, यहाँ पे समझिए, आपका हो जाएगा ए इंटरसेक्ट बी यूनियन सी निकालना है। तो आपका ए क्या है, ए है आपका 3, 5, 7, 9, 11। तो यहाँ पे 3 ए इज इक्वल 3, 5, 7, 9 एंड 11, ये आपका है। उसके बाद बी यूनियन सी में आपने क्या निकाला भाई, बी यूनियन सी में हमने निकाला 7, 9, 11, 13 एंड 15। निकाला कि नहीं निकाला, हाँ भाई बिल्कुल निकाल दिया हमने। अब यहाँ पे हम समझते हैं क्या हमें करना है, इंटरसेक्ट इन लोगों को बताना है। क्या बताना है, इंटरसेक्ट बताना। तो चलिए इंटरसेक्ट हम देखते हैं। तो इंटरसेक्ट में क्या होगा, कॉमन जो जो मिले उन सारी चीजों को ले लेना है। ले लेना है कि नहीं ले लेना है, हाँ बिल्कुल ले लेना है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, कॉमन 7 दिख रहा है, 7 को उठा लीजिए, 9 को उठा लीजिए एंड 11 दिख रहा है, 11 को। क्या क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, 11 दिख रहा है। आप यही ही आंसर आपका हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, आपको यहाँ पे लिखना है 7 एंड यहाँ पे 9 एंड यहाँ पे 11, यही हो जाएगा आपका आंसर। इतना सिंपल है आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, इसको मिटाते हैं भाई। रफ में बिल्कुल समझ में आ गया, हाँ समझ में आ गया, ठीक है। अगर एक बार में नहीं समझ में आता, थोड़ा सा आप वीडियो को पीछे करिए, उसके बाद फिर समझोगे तो समझ जाओगे तुरंत, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं ए इंटरसेक्ट डी। तो चलिए ए इंटरसेक्ट डी देख लेते हैं। अब तो ये बिल्कुल सिंपल है, चुटकियों में आप कर सकते हो। फटाफट से हम करते हैं ए डी को। ए डी में क्या क्या कॉमन दिख रहा है भाई, 15, 17। तो यहाँ 15, 17 है, तो आप कहोगे नहीं है भाई, तो कुछ नहीं करना है, बस डायरेक्ट एम्प्टी दिख रहा है, एम्प्टी कर दो बस, और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे तो सबसे ज्यादा मजा एम्प्टी ही करने में आ रहा है, क्यों, हाँ जी बिल्कुल आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या कह रहा है, ए डी दिख रहा है, ए इंटरसेक्ट डी। देखिए वही चीज मैंने फिर से उतार दी है यहाँ पे, तो यहाँ पे वो चीज नहीं रहेगी, फिलहाल मैं यहाँ पे फिल कर देती हूँ, ठीक है। उसके बाद आपका क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्ट बी, फिर बी यूनियन सी डी। अब आपको मैंने अभी ऐसा क्वेश्चन कराया था, अब आप कहोगे हाँ पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो बी और डी को सॉल्व कर लो सबसे पहले, उसके बाद इसका इंटरसेक्ट निकाल लो। आइए हम सब मिलके करते हैं। मिलके क्या करेंगे, यहाँ देखते हैं बी और यूनियन सी को देखते हैं। बी को पहले ले लेते हैं। बी को हम क्या लेंगे, 7 लेंगे, 9 लेंगे, 11 लेंगे, 13 लेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अब हमारा क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है बी मैंने ले लिया, उसके बाद डी ले लेती हूँ। डी मेरा क्या है, डी है हमारा भाई 15 है एंड 17 है। यहाँ तक आप एक बार देख लो, क्या समझ में आ गया है इतना। बी और डी को उतारना था, मैंने उतार दिया। अब इसमें हमको क्या करना है, अब इसमें हमें क्या करना है, यूनियन इकट्ठा कर देना है। तो इन सारे लोगों को इकट्ठा कर देती हूँ, बी
और यूनियन डी इज इक्वल क्या करेंगे 7, 9, 11, 13, 15 एंड 17। यहाँ तक समझ में आया? क्या करना, कुछ नहीं, बस इकट्ठा सारे लोगों को कर दिया। अब मैंने इकट्ठा कर दिया, अब हमें क्या करना है, इंटरसेप्ट निकालना है। तो ए को भी उतार लो, चलो ए को भी हम ले लेते हैं। ए क्या है 3, 5, 7, 3, 5, 7, 9, 11 कर दिया। हाँ बिल्कुल कर दिया। अब इंटरसेप्ट निकालना, जो कॉमन मिले उठा लो, जो नहीं मिल रहा उसको भगा दो। चलो कॉमन देखते हैं। कॉमन हम देखेंगे 7 मिल रहा है, 9 मिल रहा है, 11 मिल रहा है। चलो भाई देख लीजिए यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। हाँ 7, 9, 11 मिल रहा है, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ठीक है। 7, 9, 11। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे एक चीज और मैंने अभी देखा, अभी मैं तुरंत सॉल्व करके देखती हूँ कि कहीं कहीं पे जहाँ पे भी हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है वहाँ पे आंसर बस वही चीजें आ रही हैं इस वाले क्वेश्चन में। वैसे आएंगे नहीं, देखिए 7, 9, 11 यहाँ भी आया आपका, 7, 9, 11 यहाँ भी आया आपका, और 7, 9, 11 यहाँ भी है। देखिए जहाँ पे लगभग यही सारी चीजें आ रही, बस इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, बिकॉज ये आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, वरना आप सोचो कि सारे में यही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अभी देखा इस सारी चीजों को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए इंटरसेप्ट बी दिया गया है, उसके बाद इसका इंटरसेप्ट निकालना है बी यूनियन सी के द्वारा। तो कंफ्यूज आपको करने की बहुत कोशिश करेगा, लेकिन आपको अपना ट्रिक अप्लाई करना, जहां भी इंटरसेप्ट दिख जाए उसमें से कॉमन को निकालो, और जहां यूनियन दिख जाए सबको यूनिटी बना लो, ठीक है। अब यहाँ पे हमें रफली पहले चीज करनी पड़ेगी, तभी समझ में आएगा। तो यहाँ पे इस बार मैं इधर करती हूँ रफली, ठीक है। यहाँ पे पहले हमारा ए इंटरसेप्ट बी दिख रहा है, तो ए और बी में जो कॉमनली जो मिले कॉमन उसको हम निकाल लेंगे। तो ए बी में क्या कॉमन दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, 11 दिख रहा है। तो यहाँ पे हमारा इंटरसेप्ट वाला मामला क्लियर हो गया। ए इंटरसेप्ट बी में मुझे क्या दिखा, 7 दिखा, 9 दिखा, 11 दिखा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, नहीं है कंफ्यूजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब मेरा बी यूनियन सी कह रहा है, क्या कह रहा है, बी यूनियन सी। अब हमें बी और सी को मिला के लिख देना, बी और सी को मैंने मिला के लिख देना। तो यहाँ पे बी और सी को जब हम मिलाएंगे तो हमारा बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए, ये नहीं रिपीट होगा आपका, और 13 नहीं रिपीट होगा। उसके बाद आपको यही करना है 7, 9, 11, 13, 15, यही सारी चीजें होंगी कि नहीं होंगी। यहाँ 1 नहीं है, यहाँ पे आप कॉमा ही समझिएगा, कॉमा का मीन्स एंड होता है, ठीक है। यहाँ पे आपने इसको कर दिया। अब आपको इन दोनों में इंटरसेप्ट निकालना है। क्या निकालना है, इंटरसेप्ट आपको इन दोनों में निकालना है। तो आप इंटरसेप्ट कैसे निकालोगे, मार्कर चेंज कर दो फिर बताती हूँ, ठीक है। अब इंटरसेप्ट आपको क्या करना है, इन दोनों में आपको कॉमन निकालना है। तो आपका 7 मिल रहा है, 9 मिल रहा है, 11 मिल रहा है, बस और कुछ भी नहीं मिल रहा। तो आपको फिर मिल गया 7, 9, 11, यानी इसमें भी वही आपको मिल गया। मतलब कुछ भी ऐसी मतलब वो हो गई कि यहाँ भी 7, 9, 11, यहाँ भी 7, 9, 11, यहाँ भी, एंड जो अभी निकाला उसमें भी आपको 7, 9, 11 मिल रहा है, ठीक है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस हो जाते हैं कि एक ही तरह मिलते हैं, बट सब में ये अप्लाई आपको नहीं करना है, ठीक है। ये समझ में आ गया, हाँ बिल्कुल समझ में आ गया। अब एकदम लास्ट वाला आपका बच्चा है कि लास्ट में आपको क्या कह रहा है, ए यूनियन डी कह रहा है, फिर बी यूनियन सी कह रहा है, उसके बाद आपको इन लोगों का इंटरसेप्ट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ। सबसे पहले ए यूनियन डी, ए और डी को मिला लो भाई। ए और डी को मिलाओगे तो कहाँ पे है, मेरा ए यहाँ पे है, डी यहाँ पे है। तो सबसे पहले यहाँ तक उतार दो, उसके बाद यहाँ कर लो। तो ए यूनियन डी, तो आपको क्या करना है, आपको करना है 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17। ये समझ में आ गया, हाँ भाई कब से करना है तो समझ में क्यों नहीं आएगा, ठीक है। तो उसके बाद अब हमें क्या करना है, अब हमको कर देना है बी यूनियन सी। बी यूनियन सी, बी और सी को मिलाना है। तो बी और सी को मिलाएंगे, क्या आएगा मेरा 7, 9, 11, 13, 15। समझ में आया। अब इन लोगों का हमें इंटरसेप्ट निकालना है। तो इंटरसेप्ट मतलब अब हम इनको कॉमन लेंगे। कौन कौन कॉमन मिल रहा है, तो आप कहोगे ये भाई 7 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब क्या मिल रहा है, अब आप कहोगे ये भाई 9 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हाँ भाई, अब क्या कहोगे, ये भाई 11 मिल रहा है, ये देखो 11 मेरा मिल गया, क्या मिला, और 13 नहीं, 7, 9, 11। इसमें भी 7, 9, 11, मतलब अजीब, 7, 9, 11, यहाँ भी आपको वही सारी चीजें मिली, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग का ये वाला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे
तो चलिए भाई अब क्वेश्चन नंबर हम 7 को देख लेते हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, x सच दैट x इज इक्वल दे रहा है, a इज इक्वल x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, v इज इक्वल x सच दैट x इज अ एन इवन नंबर, उसके बाद c इज इक्वल कह रहा है x सच दैट x इज अ ऑड नंबर एंड v इज इक्वल कह रहा है x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर। इतने सारी चीजें दे रही है। उसके बाद जो मैंने यहाँ पे ये सारी चीजें लिखी है 1 2 3 4 5 6, जो मैंने यहाँ पे 6 लेना है, इसको फाइंड करना है। अभी जब आप इसको इसके सही फॉर्म में रोस्टर फॉर्म में कर दोगे तब इसको क्या करना है, फाइंड करना है जितने सारी चीजें हैं। तो चलिए इसको हम करते हैं। पहले तो हमारा क्या कह रहा है, नेचुरल नंबर कह रहा है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर को लिखते हैं हम, a इज इक्वल हमारा क्या कह रहा है, नेचुरल नंबर कह रहा है। तो नेचुरल नंबर क्या होगा आपका, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, डॉट 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 इनफाइनाइट होगा। अब यहाँ पे हमें लिमिटेड नहीं दिया गया, लिमिटेशन नहीं दी गई है कि 5 से कम रहना चाहिए या फिर 6 से कम रहना चाहिए, 10 से कम रहना चाहिए, इससे लेस, ये सब कुछ नहीं दिया गया। ओनली आपको दिया गया नेचुरल नंबर। तो आप 1 2 3 डॉट 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 यहाँ तक। अगर आपको दिया होता वोल नंबर, अगर आपको वोल नंबर दिया होता तो आप 0 लगा देते, लेकिन नेचुरल दिया गया। मैंने उसको पढ़ा रखा है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप हमारे इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, मैंने उसकी वीडियो बना रखी है। अब हमारा नेक्स्ट क्या कह रहा है, इवन नंबर। जब तक आप ये सारी चीजें लिखोगे नहीं तब तक ये सारी चीज फाइंड कहां से कर पाओगे। तो यहाँ पे उसके बाद कह रहा है इवन नंबर। तो इवन नंबर क्या होता है, जो कि 2 से डिवाइड हो जाए उसे ही इवन नंबर कहते हैं। तो 2 से कौन डिवाइड हो रहा है भाई, 2 से हमारा एक, तो पहली बात तो 2 भी डिवाइड हो रहा है, 4 6 8 10 डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक, अब यहाँ पे थर्ड कह रहा है ऑड नंबर। ऑड नंबर किसे कहते हैं, जो कि हमारा 2 से डिवाइड ना होता उसे ऑड नंबर कहते हैं। तो c इज इक्वल आप लिखोगे क्या, 3 5 7 और 9 फिर 11 13 डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक, ये समझ में आ गया। उसके बाद आपका कह रहा है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होता है जो कि एक तो खुद से कट जाए, एक तो खुद से जो है उनको काट लिया जाए, और एक तो जो है वो 1 से कट जाए। तो कौन ऐसी चीज है जो 1 से भी कट जाएगी एंड खुद से भी कट जाएगी। तो 1 से तो वैसे सारी चीजें कटेंगी, लेकिन खुद से कौन कौन कटेगा, d इज इक्वल हमारा 3 है, जो कि और किसी से नहीं, सिर्फ खुद से कटेगा या तो फिर 1 से कटेगा। 5 है वो भी खुद से, एंड हमारा 2 भी है, इसमें हमारा 2 भी रहेगा, 2 भी रहेगा जो कि खुद से कटेगा और फिर 1 से कटेगा। उसके बाद आपका 3 रहेगा, 5 रहेगा, 7 रहेगा एंड 9 तो कट जाएगा 3 से, 11 रहेगा, 13 रहेगा, डॉट 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 इनफाइनाइट। ये सारी चीज़ें आपकी निकल के आ गई। अब इसी के बेस्ड पर आपको ये सारी चीज़ें फाइंड करनी है। आप समझ में आया मैंने इसको छोड़ा क्यों था। चलिए अब इसको हम आपको समझाते हैं। क्या समझाना है, मार्कर चेंज करती हूँ। यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्ट बी कह रहा है। तो जो ए में हो बी में कॉमन हो वही आपको करना है। तो ए बी में क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे हम समझेंगे। ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है। कॉमन क्या दिख रहा है, 1 तो कॉमन दिख नहीं रहा, 2 दिख रहा है, हाँ भाई यहाँ भी 2 है एंड वो यहाँ भी 2 है। तो आपको 2 कॉमन दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा है, आपको 4 दिख रहा है। ठीक है, 2 4 एंड आप अगर इसको ले जाओगे तो 6 भी कॉमन दिखेगा। आप 6 भी लिख सकते हो, 8 भी लिख सकते हो, 10 भी लिख सकते हो। मतलब आप क्या डायरेक्ट लिखना है, आपको लिख देना है 2 4 6 डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है, यही आपको करना है और कुछ भी नहीं करना है। बस आपको क्या करना है, 2 4 6 डॉट 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 डॉट। मैंने क्यों लिखा, बिकॉज यहाँ भी डॉट डॉट है, मतलब जब और संख्याएं आती जाएंगी तो इसकी भी और संख्याएं आती जाएंगी, इसलिए मैंने डॉट डॉट लगा दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्ट सी कह रहा है। ठीक है, तो ए इंटरसेक्ट सी में हम देखेंगे जो कि ए में भी कॉमन हो और सी में भी हो। तो ए और सी में क्या कॉमन है, 3 है पहली चीज, तो ये है। उसके बाद आपका क्या, बस 3 ही कॉमन है, तो आप 3 कॉमन कर सकते हो। उसके बाद आपका 5, मतलब यहाँ नेचुरल नंबर है तो आपका नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, 11 आएगा, मतलब ये सारी चीजें आएंगी। तो आप यही सारी चीजें उतार दीजिए। अभी यहाँ पे एक मजेदार ट्रिक हम आपको बता देते हैं जिससे आप एकदम समझ जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, अभी हम ट्रिक बताते हैं आपको। 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। अब आप कहोगे कैसे भाई नेचुरल नंबर पे तो सारी चीज आएंगे, पूरा इनफाइनाइट तक जाएगा, 1 से इनफाइनाइट, बीच में कहीं नहीं छूटेगा, तो आपका ये सारे वर्ड्स उसमें आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ए इंटरसेक्ट डी कह रहा है, जो कि ए में भी हो एंड डी में भी हो। तो ए में हमारा क्या है, 2 है, हाँ 2 भी है, 3 भी है, 4 के बाद 5 6 आता है, यानी यही वाली सारी चीजें होंगी। तो हमारा 2 3 5 7 11
13, यही सारी चीज़ें होंगी। सॉरी, यहाँ पे इनफाइनाइट तो मैं लिखी नहीं, यहाँ पे इनफाइनाइट होगा, डॉट 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 इनफाइनाइट, यहाँ पे डॉट 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 इनफाइनाइट। ये समझ में आ गया कि नहीं? हाँ बिल्कुल आ गया। आप बी इंटरसेक्ट सी देखेंगे, जो कि बी में भी और सी में भी हो, कॉमन देखेंगे। तो बी और सी में क्या कॉमन आपको दिख रहा है? तो 2 4 6 8 यहाँ पे 3 5 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पे इवन है जो कि 2 से कटे, एंड यहाँ पे ऑड है जो कि 2 से ना कटे, तो कोई ऐसी संख्या ही नहीं होगी। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख सकते हो? यहाँ पे आप 5 या तो लिख सकते हो या फिर एम्प्टी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे बी इंटरसेक्ट डी, तो जो बी में भी हो और डी में भी हो, कॉमन दिखना है। तो यहाँ पे बी में और डी में देखना है, तो 2 भी कॉमन है, हाँ भाई 2 भी कॉमन है, एंड उसके बाद मेरा कुछ भी नहीं कॉमन है, सिर्फ 2 ही कॉमन है आपका, जो कि बी और डी दोनों में मिल रहा है। तो यहाँ पे आप सिंपल ही कर ब्रैकेट लगा के 2 लिख सकती हैं। उसके बाद अब आपको देखना है सी इंटरसेक्ट डी को, जो कि सी में भी हो एंड डी में भी हो। तो सी और डी में क्या है? 2 है, हाँ 2 है, 5 है, 7 है। तो चलिए 2 लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए, 7 लिख दीजिए, ये आपको मिल गया। ठीक है, ये समझ में आ गया? हाँ बिल्कुल समझ में आ गया। जितने भी इसमें क्वेश्चन थे मैंने इसको कवर कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको एक ट्रिक बताया था। कौन सी ट्रिक आपको मैंने बताया था? 2 5 7, ठीक है, और 3 यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है? सी में, हाँ 3 भी कॉमन दिख रहा है, तो आप यहाँ पे 3 भी ले सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको ट्रिक क्या बताई? ट्रिक मैंने ये बताई कि आपको करना क्या है। अगर जैसे आपको मैंने यहाँ पे आपको पहले ही बता दिया था, क्या बताया था? मैं जब आपको प्रॉपर्टीज ऑफ बताई थी, सेट, प्रॉपर्टीज ऑफ सेट जब मैं बता रही थी, तो मैंने आपको बताया था ए इंटरसेक्ट बी इज इक्वल बी ही होगा। ए इंटरसेक्ट बी इज इक्वल बी ही होगा, मैंने आपको बताया था। ध्यान दीजिए, अगर आपने नहीं समझाओ तो आप थोड़ा सा वीडियो को पीछे कर दीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। ए इंटरसेक्ट बी अगर निकालना हो तो आपका आंसर बी में ही आएगा। अगर मैं पहले आपको ये बता देती तो आप कहते कि भाई कैसे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अभी मैं बताई तो क्यों बताई? क्योंकि आपने निकाल दिया है। तो देखिए ए इंटरसेक्ट बी है, तो क्या बी वाला ही आंसर आ रहा? हाँ भाई वही चीज आ रहा, 2 4 6, जो कि बी में है वही चीज यहाँ पे आ रहा, 2 4 6, ऐसे 8 आएगा, 10 आएगा, यही सारी चीजें आएंगी। तो यानी ए इंटरसेक्ट बी निकालने कह रहा है, तो आपका बी वाला ही आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, बी ही आप लिखा दोगे एज इट इज, आपका गलत नहीं होगा। उसके बाद आइए कुछ और हम देख लेते हैं। ए इंटरसेक्ट सी, अगर हमें ए इंटरसेक्ट, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, अगर आपको ए इंटरसेक्ट सी निकालना है तो आपको क्या करना है? ए इंटरसेक्ट सी निकालना है, तो इज इक्वल क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ भाई मैंने प्रॉपर्टी समझ रखी है। तो इंटरसेक्ट सी जब हो जाएगा तो यहाँ पे हम क्या आएगा? आंसर सी का ही आएगा। तो क्या आ रहा है? यहाँ पे क्या दिया गया है मेरा? सी में 3 5 7, क्या 3 5 7 6 सी में है? 3 5 7, हाँ बिल्कुल सी में। तो यानी मेरा जो ये वाला ट्रिक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्ट, मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन बताया था, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्ट वही होता है। ठीक है, बस वहाँ पे यूनियन रहता है, वहाँ पे इंटरसेक्ट रहता है, वही बिल्कुल करना है। तो ये प्रॉपर्टीज आपको समझ में, अगर आप समझे होंगे तो ये सारी चीज़ें बार बार काम आती हैं। और यही आ गया, आप कहीं भी कोई भी चीज़ उठा लोगे, बी यूनियन, देखिए यहाँ पे इंटरसेक्ट सी दिया गया है, तो जो कि भाई बी इंटरसेक्ट सी, तो आप कहोगे सी ही निकला भाई यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बी और सी में कॉमन देखना है सबसे पहले। ये सारी चीजें सब जगह काम नहीं आएंगी, नहीं तो सोच लो सब जगह आ जाएंगी। बी इंटरसेक्ट सी भी आपको देख लेना, तो बी में जो आ रहा है सी में नहीं आ रहा, बिकॉज यहाँ पे क्यों नहीं ये कॉन्सेप्ट लग रहा है? क्योंकि बी में अगर आप पढ़िए तो इवन दिया गया है, एंड सी में देखिए तो ऑड दिया गया है। इवन और ऑड बिल्कुल चेंज है, तो इसलिए यहाँ पे ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। इसलिए क्वेश्चन समझ के उसके बाद आप इसको आंसर करिए। ठीक है, चलिए अब हम ये सारी चीजें तो समझ में आ गई, ट्रिक व्रिक सब समझ में आ गई। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। चलिए भाई अब क्वेश्चन नंबर 8 को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 क्या कह रहा है? कह रहा है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट आर डिसजॉइंट। तो यहाँ पे मैंने आपको डिसजॉइंट बताया था, ज्वाइंट एंड डिसजॉइंट। अगर आप कोई भी चीज सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, अगर आप कोई भी चीज सॉल्व कर रहे हो, तो अगर आपका एम्प्टी आ गया तो आपका क्या हो जाएगा? एम्प्टी है, खाली है, तब भी आपका क्या हो जाएगा? वो डिसजॉइंट हो जाएगा। ठीक है, या फिर अगर आपका कोई आंसर गलत आ रहा है तो वो भी आपका डिसजॉइंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी आपको इस बार क्वेश्चन करके तब बताते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्या कह रहा है? ए इज इक्वल 1 2 3 4 कह रहा है। यहाँ पे बी इज इक्वल एक्स दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, जो कि हमारा 4 से क्या है? एक्स ज्यादा और 4 के इक्वल है, एंड 6 क्या है? कम है और इक्वल है। तो 4 से ज्यादा और 6 से कम, तो 4 से ज्यादा, तो यहाँ पे आप लिखोगे एक ब्रैकेट में, मान लीजिए ए यूनियन बी ही आप लिख दो। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है? 4 से ज्यादा, यहाँ पे आपको सॉरी यहाँ पे आप बी उतारोगे, सॉरी यूनियन नहीं करना है, यहाँ पे बी इज इक्वल, यहाँ पे पहले ए इज इक्वल लिख देती हूँ। ए इज इक्वल क्या कह रहा है? 1 कह रहा है, 2 कह रहा है, 3 कह रहा है, एंड 4 कह रहा है। ठीक है, अब बी इज इक्वल कह रहा है, बी इज इक्वल कह रहा है कि 4 से ज्यादा हो लेकिन 6 से कम हो और इक्वल भी हो, तो 4
5 6 यही होगा कि नहीं होगा? 4 और 6 इक्वल ही रहेगा और इसके जो ज़्यादा होगा 4 से तो 5 होगा। अब इसमें हमें करना है, इसको सॉल्व करके बताना डिसजॉइंट है या फिर नहीं है, ठीक है। तो आप ए यूनियन बी को करोगे, तो जब इसमें सारी चीज़ें लिखोगे आप तो क्या आपका, सॉरी, जब ए इंटरसेक्ट सी लिखोगे तो आप इसमें क्या करोगे, तो आपको इसमें कॉमन क्या दिख रहा है? आपको 1 नहीं दिख रहा, 2 भी नहीं दिख रहा, 3 भी नहीं दिख रहा, लेकिन आपका 4 दिख रहा है, आपका ये 4 दिख रहा है, यानी आपका ये डिसजॉइंट नहीं, बिकॉज इसका आंसर आ चुका है। और अगर अभी इसका आंसर नहीं आता, बिल्कुल खाली होता, बिल्कुल एम्प्टी होता, तब आपका वो डिसजॉइंट हो जाता है। बस आपको कुछ नहीं करना, एम्प्टी है डिसजॉइंट है, अगर एम्प्टी नहीं है तो डिसजॉइंट नहीं है। यहाँ पे आपका 4 आंसर आ गया, तो यानी कि ये क्या हो गया, ये डिसजॉइंट नहीं है। तो आप यहाँ पे इसको लिख दोगे कि पेयर्स ऑफ सेट आर डिसजॉइंट बताना है, तो यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा, नो डिसजॉइंट, नो डिसजॉइंट। अगर आपको कहा था कि जस्टिफाई भी कीजिए तो आप सॉल्व करके दिखा देते, ए ये दिया गया, बी ये दिया गया, उसके बाद जब आप इसको सॉल्व करोगे, इंटरसेक्ट इसका निकालोगे तो आपको 4 दिखेगा, तो यानी ये क्या है हमारा, नो डिसजॉइंट, डिसजॉइंट नहीं है। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, सॉरी यहाँ पे ये 2 नहीं रहेगा, आपको यहाँ पे ये रोमन वाला लिखना है, यहाँ पे 2 ये वाला हो जाएगा एंड 3 भी। अब कह रहा है ए ई आई ओ यू एंड बी इज इक्वल सी ई एफ कह रहा है, तो यहाँ पे क्या कोई चीज़ मिल रही है, तो आप कहोगे भाई ए ई मिल रहा है और यहाँ भी ई मिल रहा है, तो यानी ये भी क्या होगा, ये भी हमारा डिसजॉइंट नहीं है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे नो डिसजॉइंट, जॉइंट, ठीक है, यहाँ भी आपको नो डिसजॉइंट, तो ये सही हो गया आपका। अब थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड कह रहा है एक्स दैट एक्स इज इवन इंटीजर्स, यहाँ पे इवन इंटीजर्स की बात हुई, उसके बाद यहाँ पे ऑड इंटीजर्स की बात हुई, तो यहाँ पे हम इसको पहले सॉल्व करेंगे, पहले इवन का लिखेंगे कि इवन क्या है, तो आप कहोगे इवन 4 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ठीक, ये सही है, ए इज इक्वल ये हो गया। एंड बी इज इक्वल क्या कह रहा है, ऑड इंटीजर्स कह रहा, तो ऑड इंटीजर्स आपका क्या होगा, 3, जो कि हमारा 2 से ना कटे 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 9 हो जाएगा, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। अब इसमें हमें क्या बताना है, इंटरसेक्ट बताना है, ए इंटरसेक्ट बी करना है। अब ए इंटरसेक्ट करोगी क्या, 2 4 6 8 यहाँ भी मिल रहा है, तो आप कहोगे नहीं मिल रहा भाई, तो ये क्या हो गया, ये हमारा डिसजॉइंट है, नहीं मिल रहा, तो यानी ये 5 आ गया, जब 5 आ गया तो ये डिसजॉइंट हो गया, तो यहाँ पे हम इसको मिटा के क्या लिख देंगे, यस दिस इज अ डिसजॉइंट। हाँ, तो यहाँ पे आप लिख दोगे यस डिसजॉइंट। समझ में आया कि नहीं आया, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। तो चलिए भाई अब क्वेश्चन नंबर 9 को हम देख लेते हैं, जिसमें हमें करना है ऑपरेशन। अब आप कहोगे ऑपरेशन, नहीं भाई वो ऑपरेशन नहीं करना है आप लोगों को, ये आपका मैथ वाला ऑपरेशन है, किसमें आपने बहुत पढ़ा होगा, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे आपको माइनस करना है, ठीक है। माइनस में अब आपको क्या करना है, ए माइनस बी दिया गया है, ये क्या भला, अभी मैंने कुछ देर पहले आपको समझाया था, ठीक है। क्या समझाया था आप लोगों को कुछ देर पहले, कुछ देर पहले नहीं मतलब मैंने 1.4 कुछ देर पहले ही समझाया था। ये क्या कह रहा है आपका, जो ए में हो, ठीक है, वो बी में नहीं होना चाहिए, वही आपको लिख देना है। मतलब ए बी को आप देखो और उनको जांचो, जो ए में हो लेकिन बी में उसकी परछाई भी ना पड़ी हो, तब आप ए में वो सारी चीज़ें लिख दो, बस वही हो जाएगा आपका आंसर एज इट इज़। चलिए आइए हम देखते हैं कौन सी चीज़ें हैं। 3 है, बी में है नहीं, 3 है, 6 है, 6 भी नहीं है, 9 है, 9 भी नहीं है, 12 है, 12 भी नहीं है बी में, 15 है, 15 भी नहीं है, 18 है, 18 भी नहीं है, 21 है, 21 भी नहीं है। तो आप यही उतार दोगे, कुछ नहीं करना, आपको यही उतार देना है। तो आप यहाँ पे उतार दो 3 6 9 12 15 18 21, बस आपको और कुछ करना ही नहीं है, बहुत ही सिंपल है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं आपके सामने, एनसीईआरटी ने बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिए हैं, बस आपको क्या करना है, आपको सॉल्व करना सारी चीज़ें फटाफट। बस चलिए 2 मिनट के अंदर इन सारी चीज़ों को सॉल्व कर लेते हैं। अब जो ए में हो लेकिन सी में बिल्कुल ना दिखाई दे, तो सी को मिलाओ, 2 है नहीं है, 4 है नहीं है, 6 है, हाँ 6 है, चलो 6 को उड़ा दो, 9 है 9 नहीं है भाई, और 12 है, हाँ 12 है, चलो 12 को भी उड़ा दो। फिर 15 है, 15 भी नहीं है, 18 है, 18 भी नहीं है, 21 है, 21 भी नहीं है। उसके बाद जो भी आपका बच रहा है वही उतार दो, जो जो उसमें मिल रहा है उसको इसमें नहीं लिया जाएगा, ठीक है। जो जो बच रहा है वही आप लिख दो। 3 है, 6 है, फिर सॉरी 6 नहीं रहेगा, 3 है एंड 9 है एंड 12 नहीं रहेगा, 15 रहेगा, उसके बाद 18 रहेगा, 21 रहेगा। अब यहाँ पे देखेंगे a माइनस डी, जो कि a में हो लेकिन d में ना हो। आइए देखते हैं 3 नहीं
6 6 भी नहीं है, 9 9 भी नहीं है, 12 12 भी नहीं है, कुछ नहीं है, फिर ऐसे उतार दो, आपको यही आंसर आपका हो जाएगा। आपका हो जाएगा 3 6 9 12 15 18 21। बस कुछ भी नहीं करना है आप लोगों को, बहुत ही सिंपल है। बी माइनस ए दिया गया जो कि बी में हो लेकिन ए में उसकी परछाई भी ना हो। 2 3 है, नहीं है, अरे सॉरी 4 है, 4 भी नहीं है, 8 है, 8 भी नहीं है, 12 है, हाँ 12 है, तो यानी 12 यहाँ से उड़ाओ। फिर 16 है, नहीं भाई 16 नहीं है, 20 है, 20 भी नहीं है, फिर उसके बाद एज इट इज उतार दो। क्या उतारना है? 4 8 16 20, 4 8 16 20। अब यहाँ पे सी माइनस है जो कि सी में हो लेकिन ए में ना हो। सी कहाँ है भाई? यहाँ पे है, ए में ना हो। अभी तक ए का सी से दुश्मनी चल रहा था, अब सी का ए से चलने लगा कि जो मेरे में रहेगा वो तुम्हारे में नहीं रहेगा, ठीक है। 2 है, नहीं है, 4 है, नहीं है, 6 है, हाँ है भाई, तो 6 को उड़ा दो। 8 है, नहीं 8 भी नहीं है, 10 है, नहीं 10 तक तो दूर दूर तक 10 नहीं दिख रहा है। 12 है, हाँ 12 है, 12 को उड़ा दो। 14 है, नहीं भाई 14 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, जितना बच रहा है उतार दो। क्या है? है हमारा 2 4 8, 2 4 8, उसके बाद 10 14 16, 8 यहाँ पे रहेगा, 10 और 14 एंड 16, यही हो जाएगा आपका आंसर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं डी माइनस ए। अब डी और ए को समझेंगे, जो डी में हो ए में ना हो। तो अब तक देखिए अब उल्टा दुश्मनी चल रही है, अब एकदम एनिमी हो गए सब लोग एक दूसरे के। डी माइनस ए देखिए जो कि डी में 5 है, नहीं है, 10 10 भी नहीं है, 15 उड़ा दो, 20 बस 5 10 20, यहाँ पे आपको लिख देना है 5 10 20। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ भाई बिल्कुल समझ में आ गया। बी माइनस सी जो कि बी में हो बट सी में ना हो, तो बी में क्या है? सी में जो नहीं है, तो भाई 4, हाँ 4 है तो इनको उड़ा दो। 8 8 है, 8 को भिड़ा दो। 12 12 भी है, 12 उड़ा ही है। 16 16 भी है, और फिर क्या है? 20 20 नहीं है, तो आपका एक 20 ही बच रहा है जो कि यहाँ पे नहीं है। ये हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको भी कर लेते हैं। बी माइनस डी जो कि बी में हो लेकिन डी में ना हो, क्या है भाई वो? 4 8 12 16 20, 20 है, 20 को उड़ा दो, बस कुछ भी नहीं करना है, 20 को उड़ा देना है, बाकी ये सारी चीज़ें लिख देनी है। 4 8 12 12 हो गया, 16 20 नहीं लिखना है बिकॉज 20 इसमें है, ठीक है। अब सी माइनस बी जो कि सी में हो बट बी में ना हो, सी में हो बट बी में ना हो, तो सी में क्या है जो कि बी में नहीं है? बी में सी में क्या है? 2 है, 2 भी नहीं है, 2 को उतार लो। चलो 4 है, हाँ 4 दिख रहा है तो 4 को काटो। और क्या? 6 है, नहीं 6 नहीं है, 6 को भी उतारो। 8 है, हाँ 8 है, 8 को काटो। 10 है, 10 नहीं है, 10 को भी उतारो। एंड आपका 12 है, हाँ 12 है इसमें। 14 है, नहीं 14 भी नहीं है। 16 है, हाँ भाई 16 है, 16 को उड़ा दो, बस यही हो जाएगा आपका आंसर। डी माइनस बी जो कि डी में हो लेकिन बी में ना हो, कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि डी में 20 ही दिख रहा है एक बस, तो आप 20 नहीं उतारोगे, बाकी सारी चीज़ें उतार लोगे। 5 10 15 20, यही हो जाएगा आपका आंसर। आपका सी माइनस डी जो कि सी में हो बट डी में ना हो, तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि सी में है बट डी में नहीं है? तो 5 10 15 20, 5 10 ही नहीं, 10 बस काट दो, बस उसके बाद कुछ नहीं, 10 ही आपको काट देना है बस। 2 4 6 8, 10 को आपको उड़ा देना है, तो आपका क्या बचेगा? 12 14 16, ये सारी चीज़ें काट दी हो, कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है, समझाने के लिए काटा है। फिर डी माइनस सी जो कि डी में हो बट सी में ना हो, डी में हो बट सी में ना हो, ठीक है। यहाँ पे अब हम समझेंगे सी माइनस डी, हाँ जो कि डी में हो सी में ना हो, तो हम देखेंगे डी में क्या? 5 10 15 20 20 20 20 नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है, नहीं 10 है, 10 को उड़ा दीजिए, बाकी सबको एज इट इज उतार दीजिए। 5 15 20, 5 15 20, यही हो जाएगा आपका आंसर। यही था आपके 9th में, और मैंने सारी चीज़ें कर दी हैं, ठीक है। अगर थोड़ा सा नहीं समझ में आया, थोड़ा सा वीडियो को पीछे करिए, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। चलिए भाई अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इफ x
इज इक्वल ABCD एंड y इज इक्वल FDBG फाइंड करना है आप लोगों को, ठीक है। तो x माइनस वाई, अभी मैंने जो क्वेश्चन किया वही फिर से करना है, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चंस आपको करा दिए जाएंगे कि जो है उसके आगे आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं रहेगी, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है x माइनस वाई, जो कि आपको x में हो लेकिन y में ना हो, कौन सी ऐसी चीज है ABCD। तो आप कहोगे भाई B भी मिल रहा है एंड D भी मिल रहा है, तो B और D को आप काट दोगे, अब AC बचा, यही AC आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। समझ में आया? हाँ बिल्कुल समझ में आया। इतने सारे क्वेश्चन किए फिर भी ना समझ में आए। चलिए आप दूसरा देखते हैं, y माइनस एक्स, जो कि y में हो बट x में ना हो, क्या ऐसी, तो यहाँ भी ये सारी चीजें उड़ेंगी। FG बचा है तो FG को आप ऐसे उतार दोगे। उसके बाद फिर आपको कहाँ ले आया, जैसे आपने 8th क्वेश्चन किया था, 7th क्वेश्चन किया था, इंटरसेट और जो है यूनियन, तो x इंटरसेट y, आपको इंटरसेट कॉमन उसमें दिखना है, किसमें, x और y में कौन चीज़ें कॉमन है आपको, तो आप कहोगे b और d कॉमन दिख रही है, तो आप क्या लिख दोगी, b एंड d, यही हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं एंड 12 को देख लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को एंड की तरफ ले। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि इफ R इज द सेट ऑफ रियल नंबर एंड Q इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर देन R माइनस Q, ठीक है। आपको यही फाइंड करना है R माइनस Q। अब आप कहोगे ये तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है भाई, R में से Q को माइनस कर दो, लेकिन यहाँ दिया कहाँ है कोई चीज, कुछ चीज सेट में दिख रही नहीं दिख रही, तो यहाँ पे कह रहा है रियल नंबर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझेंगे रियल नंबर। तो मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में रियल नंबर समझा रखा है, कोई बात नहीं, अगर नहीं समझो यहाँ तक आ गए तो अभी आप फिर से समझ जाओगे, ठीक है। रियल नंबर किसे कहेंगे, अब आप कहोगे सब जितने भी आपके क्या होंगे, जितने भी आपके नंबर्स होंगे सबके ग्रुप को ही रियल नंबर कहते हैं। मीन्स अगर हम कहें तो रेशनल एंड इनरेशनल के ग्रुप को ही क्या कहेंगे, हम रियल नंबर कहेंगे। तो हमारा रियल नंबर किससे मिलकर बना है, तो रियल नंबर आपका रेशनल से बना है एंड इनरेशनल से बना है, रेशनल एंड आपका किससे, इनरेशनल से मिलकर बना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे आपका पूछ रहा है जो R है Q, R और Q को आपको फाइंड करना है, R माइनस Q कितना होगा। तो भाई जब रियल नंबर आपको R का ये इंडिकेट, मतलब ये आपको नोटेशन दे रहा है कि रियल नंबर क्या है, एक रेशनल एंड एक इनरेशनल है। अब आप कह रेशनल नंबर से अगर आप Q को हटा दोगे, Q मतलब क्या हुआ, Q मतलब हमारा हुआ कि अगर आप रेशनल नंबर को हटा दोगे, रेशनल नंबर की क्या दिया गया यहाँ पे देखिए, Q इज अ सेट ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा, अगर आप रियल नंबर से रेशनल नंबर को हटा दोगे, अगर इनको हटा दोगे तो आपके पास क्या बचेगा, जरा एक बार गौर कीजिए, तब आप कहोगे इनरेशनल बचेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। एक बार अभी हम आपको फिर से समझा देते हैं कि आपको करना क्या है, आपका यही आंसर हो जाएगा इनरेशनल नंबर, ठीक है। यहाँ पे पहले क्या पूछा, पहले पूछा रियल नंबर, और रियल नंबर से आपको क्या करना है, आपको रेशनल नंबर को माइनस कर देना है। तो रियल नंबर आपके दो पार्ट से बनता है, एक तो आपका होता है रेशनल, एक होता है इनरेशनल। अब आप रेशनल और इनरेशनल में रियल नंबर में आप रेशनल नंबर को माइनस कर दीजिए। जब आपने उसको माइनस कर दिया तो आपके पास क्या बचा, रेशनल नंबर बचा। एज इट इज आपने इनरेशनल नंबर को उतार दिया। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 12 को, चलिए फ्रेंड्स एकदम आखिरी नंबर क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। क्या कह रहा है, स्टेट वेदर ईच ऑफ स्टेटमेंट इन ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट दी गई है, उसको आपको बताना है ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। क्या कह रहा है आपका 2, 3, 4, 5 एंड 3, 6 आर डिसजॉइंट सेट। तो ये आपको क्या बताना है, क्या ये डिसजॉइंट सेट है, यहाँ पे दिया गया डिसजॉइंट, अगर ट्रू है तो ट्रू लगाइए एंड फॉल्स है फॉल्स लगाइए। तो भाई देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको 3 दिख रहा है, यहाँ भी 3 दिख रहा है, यानी आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। तो ये डिसजॉइंट कैसे होगा, ये तो डिसजॉइंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे दिया गया आर डिसजॉइंट सेट, ये सब डिसजॉइंट है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज ये हमारा डिसजॉइंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो कर्व ब्रैकेट में 3 आ रहा है, 3 कॉमन मिल रहा है, ठीक है। ऐसे ये आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद हम दूसरा देखेंगे, A E I O U, यहाँ पे U रहेगा, सॉरी गलत हो गया,
यू एंड ए बी सी डी आर डिसजॉइंट सेट, इसको भी डिसजॉइंट बताया गया है। क्या सही में डिसजॉइंट है? तो आप देखोगे ए यहाँ मिल रहा है एंड ए यहाँ मिल रहा है, तो यानी यहाँ भी आपको ए मिल रहा है, तो ये भी क्या है, ये भी हमारा एक फॉल्स है, बिकॉज यहाँ पे आपको ए मिल रहा है। अगर ए नहीं मिलता होता तो डिसजॉइंट रहता। अब यहाँ पे दिया गया है 2, 6, 10, 14 एंड 3, 7, 11, 15 आर डिसजॉइंट। तो आप देखोगे यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा, ना तो 3, ना इस वाले में ना ये मिल रहा है, ना इस वाले में ये वाला मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका ट्रू हो जाएगा, बिकॉज ये आपको मिल नहीं रहा है। अब यहाँ पे हम देखेंगे 2, 6, 10 एंड यहाँ देखेंगे 3, 7, 10, तो यहाँ पे आप देखोगे तो 10 और 10 मिल रहा है। जब 10 और 10 मिल रहा है तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये भी डिसजॉइंट सेट दिया गया है, तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा फॉल्स, बिकॉज यहाँ पे आपका 10 और 10 मिल रहा है, ये सही है बिल्कुल। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपका 1.4 एक्सरसाइज नंबर खत्म होता है और कल हम आपको मिलेंगे 1.5 लेकर। ठीक है, तो आई होप एंड आई विश आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, और अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 1.5 को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।